हमारी जिंदगी का सत्यानाश करके हमें जेल भेजने वाला ये अब इसे मारने के लिए ही हमें जिंदा रहना है। ये कहीं भी हो मारना है, कहीं भी हो। ओए! तुम लोग कुछ नहीं कर सकते। तुम 10 लोग हो, मेरा दामाद अकेला है। फिर भी उसे हराना तुम्हारे बस की बात नहीं है। कोई भी कितना भी दांव क्यों न लगा ले, इस कबड्डी में मेरा दामाद सीनू ही जीतेगा और प्राइज मनी 50,000 हमें ही मिलेंगे। ये जिसके लिए इतना समा बांध रहा है, उस दामाद को देखने से पहले उसकी फॉलोइंग देखते हैं। स्वामी, जब मैं 10वीं में 10 बार फेल हुआ था, उस समय भी मैंने तुमसे कभी कुछ नहीं मांगा, लेकिन आज हमारे सीनू को कबड्डी में जिता दो स्वामी। एक हफ्ते तक चिकन मटन बिल्कुल भी नहीं खाऊंगी और ना ही किसी से झगड़ा करूंगी। बस आज हमारी सीनू को जिता दो, प्राइज उसी को मिलना चाहिए। हाँ भगवान जगन्नाथ, राजनीतिक दृष्टि से भले ही देख लो, मगर सीनू ही जीते। अगर वो जीतेगा तो टकला करवाऊंगा। मैंने अपनी बीवी का। ये सारे लोग सीनू के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, हालांकि इन्हें सीनू से कोई लगाव नहीं है। लगाव है तो सिर्फ अपनी उधारी से। सीनू, आज हमारे सारे कर्जे उतर जाने चाहिए। जाओ जीत कर आओ। ओके ससुर जी। कबड्डी 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 कबड्डी। वाह मेरे दामाद, अरे तालियां बजाओ। कबड्डी 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 उड़ना नहीं, पकड़े रख। सीनू, कबड्डी पानी में डुबा दे। सीनू, हिम्मत नहीं छोड़ना। छोड़ना नहीं, डुबा उसे। सीनू, सीनू, आ गया। कबड्डी 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 क्या कर रहा है? अच्छा हुआ अपना अमाउंट सेफ है। अरे सीनू, हमारे पैसों के साथ 500 ज्यादा देना। अरे किस लिए दें? 100 नारियल फोड़े थे ना। तो हम क्या करें? अरे दे देते हैं ना। लॉजिक के हिसाब से तुम कैसे जीते हो बताओ? मैंने अपनी बीवी के मुंडन की मन्नत मांगी थी, इसीलिए। मतलब जोड़ी एक जैसी लगेगी। सुपर्ब लगोगे।
बादामी यूथ एसोसिएशन द्वारा किए गए कबड्डी प्रतियोगिता में जीते सीनू को इज्जत से हाँ लेता हूँ सीनू जी को प्राइज मनी लेने के लिए मंच पे बुलाना चाहूंगा। कहाँ गायब हो गया? गायब हो गया। कहाँ गया? सीनू तू कहाँ है? कौन है यार? मुझे यहाँ किसने बांधा? हमने। हमारे पैसे वापस मिलेंगे तभी हम तुम्हें खोलेंगे। ओए, मुझे बांधा है ये ससुर जी को पता चला ना तो तूफान आ जाएगा। गुड मॉर्निंग दामाद जी। क्या बात है, शीला बेबी के पास गए थे ना? हाँ ससुर जी, वो बेचारी परेशानी में है ना, उसका दुखड़ा सुनने गया था। हाँ वैसे भी आजकल सर्दी बहुत है, तो रात में ये मीटिंग कैसी? मंकी कैप पहनी थी तुमने? अरे हाँ, सोने से पहले दाल चावल खाया था कि नहीं? बस बहुत हो गया। लाट साहब की तरह तुम लोग हमारे पैसों से शीला और शिल्पा की जवानी एंजॉय करोगे और हम तुम्हारे लिए यहाँ पूजा हवन कर रहे हैं। मैं 10वीं में 10 बार फेल हुआ था तब भी इतना फील नहीं हुआ। बिल्कुल ठीक। तो अब मैं क्या करूं सुरेश जी? ले भाई कहकर मेरी जेब में पैसे रखने वाला शाहरुख जैसा बड़ा भाई तो है नहीं, और भाई कहकर रोकने वाली मेरी कोई फिल्मी बहन भी तो नहीं है, और मौज मस्ती करने के लिए मेरे कोई फिल्मी दोस्त भी तो नहीं है। अब मुझे जीने के लिए शिल्पा बेबी और शीला बेबी के अलावा और दूसरा कोई चारा बचा है क्या? लॉजिकली सीनू ने जो कहा वो भी सही है। इतने दिनों तक आपने इसे अलग तरह से देखा, लेकिन ये भी तो हम में से ही एक है। टकले मार डालूंगा। मेरे दामाद के बारे में कुछ नहीं बोलना, जो बोलना है मुझे बोल। हाँ, खूब अच्छी तरह पाला है इसे। ये आपने कैसी बात कर दी सुरेश जी? मैंने उसे नहीं पाला है, इसने मुझे पाला है। लेकिन हाँ, मैं ही इसके पीछे जाता हूँ, वो मेरे पीछे कभी नहीं आता। ठीक है ना रमेश? मैंने हाँ बिल्कुल सही है। अबे चुप कर। ए, तू हमारे पैसे कब देगा? पहले मेरी रस्सी खोल दो, शाम को दे दूंगा। लॉजिकली ये बात सोचे तो अभी जो पैसे नहीं हो शाम तक कैसे आएंगे? तुम्हें पैसे चाहिए या लॉजिक चाहिए? पैसे। तो फिर खोलो ना। अरे रमेश जी, ये हमें दोबारा उल्लू तो नहीं बना रहा? शाम तक का ही टाइम मांगा है ना, नहीं दिए तो दोबारा बांध देंगे। लॉजिक सही है ना? अब चुप हो जाओ। रस्सी खोल दो। खोलो यार। रमेश जी, एक काम करना, शाम को आप सभी को लेके आ जाना, मैं वहाँ सभी को दे दूंगा। ससुर जी चलो। अरे दामाद जी सुनो तो सही, एक बात मेरी समझ में नहीं आई। शाम तक तुम पैसे कहाँ से दोगे? रमेश जी, शाम हो गई, मेरा दिल घबरा रहा है। वो पक्का आएगा ना? अब लॉजिकली। अबे मुंह बंद कर। लॉजिक मैजिक करके उसे खुलवा दिया। अब अगर वो नहीं आया तो? नहीं आया तो तुम जाओगे। क्या हुआ रमेश सुरेश, सब साथ में बैठ रहे हो? कोई मीटिंग है? मीटिंग नहीं है, बैटिंग है। वो सीनू आज हम सबको पैसे देने वाला है ना, इसीलिए यहाँ बैठे ये हैं। क्या बात हुई? मैंने तो उन दोनों को अभी रेलवे स्टेशन पर देखा है। सभी का कर्जा चुका दिया, इसीलिए मुंडन कराने तिरुपति जा रहे थे। मेरी भी जाने की बड़ी इच्छा थी, इसीलिए 2000 उनके हाथ में देकर भेज दिया। मुंडन अपना कराने नहीं गए, तुम्हारा करके गए। अरे सीनू, ये क्या क्या तुमने? अरे उन उधारियों के गांव को छोड़ दिया ससुर जी। मुझे तुम्हारी ये बात पसंद नहीं आई। क्यों? अरे पैसा नहीं था तो हम उनसे रिक्वेस्ट कर लेते। इस तरह गांव छोड़ने की क्या जरूरत है? देखो धोखा देना गलत है दामाद जी। इसमें गलत क्या है? हमने उन्हें ब्याज के नाम पर असल से ज्यादा ही दे दिया होगा, चाहो तो जोड़ लो। फिल्म इंडस्ट्री में भी इतना नहीं होता। अरे ऐसा था तो लेना ही नहीं था ना। ठीक है ना ससुर जी, अब हम भागे थोड़े ही जा रहे हैं। अभी हम चेन्नई जा रहे हैं, चेन्नई से दुबई जाएंगे, वहाँ किसी शेख से कम ब्याज पर पैसे ले लेंगे, तो इस गाँव का कर्जा क्या दूसरे गाँव का भी चुका देंगे। सच में दे दोगे ना दामाद जी? इसलिए तो जा रहे हैं ना ससुर जी। वहाँ भाई लोग, ऊंट, शेख, गाड़ियाँ, अपनी तो लाइफ ही बदल जाएगी। ओए, हाँ, तू मुझे भी तो धोखा नहीं दे रहा? आपकी कसम ससुर जी, मैं सभी का पैसा चुका दूंगा। तो ठीक है, तुमने बहुत ज्यादा पी ली है, अब सो जाओ। अरे सो जाओ। और इस तरह चेन्नई जाने वाली गाड़ी गुंटकलू जंक्शन से रॉन्ग टर्न लेकर इनकी जिंदगी को भी टर्न कर गई। चेन्नई जाकर दुबई बाबू से मिलने की दिल इच्छा में हैदराबाद की ट्रेन में सो रहे हैं। आओ बेटा, आराम से। अरे दामाद जी, चाहे कुछ भी हो, हम इंडियंस में सेंटीमेंट बहुत है। हाँ ससुर जी, तमिलनाडु में तो और भी होता है। अरे हाँ, हमें तो तमिल आती नहीं है, तो मैनेज कैसे करोगे? भाषा आया ना है, बॉडी लैंग्वेज से काम चला लेने का। ग्रेट है मेरा दामाद। अरे भाई ऑटो, नमस्ते। अरे कहीं जाना हो तो बात करो, ये नमस्ते वमस्ते क्या है? ओए सीनू, ये भी हिंदी बोल रहा है। हाँ ससुर जी। अच्छा भाई, पांडी बाजार चलोगे क्या? पांडी बाजार? हाँ यार, तुम तो ऐसे शॉक्ड हो रहे हो जैसे हम हैदराबाद में आकर पांडी बाजार बोल रहे हैं। बिल्कुल चलूंगा।
मतलब आप चेन्नई के पांडी बाजार ही जाना चाहते हो ना? कैसी बात कर रहे हो बेटा? चेन्नई आकर पांडी बाजार के बारे में ही पूछेंगे ना। पांडी बाजार में कहाँ जाना है सर? एड्रेस तो नहीं पता, हमारे पास उनका मोबाइल नंबर है, वहाँ पहुँचेंगे तो बात करके पूछ लेंगे। क्यों? यही पूछेंगे तो मेरे लिए आसान होगा। पास जाकर पूछेंगे तो हमारे लिए आसानी होगी। पास में ही है, जल्दी आजा कहेंगे तो वो भाग कर आएगा। ऑटो के पैसे भी तो बचेंगे, क्यों ससुर जी? बहुत चालाक है। मैं तुम लोगों से भी चालाक हूँ। क्या कहा? आइए ना सर। हाँ। यहाँ सब जगह तेलुगु में लिखा हुआ है, ये चेन्नई ही है ना? ये चेन्नई है सर। आप लोग वो सब क्यों देख रहे हैं? वो क्या है, यहाँ पे तेलुगु लोग कुछ ज्यादा ही रहते हैं ना, इसीलिए ऐसा है। वो देखो चेन्नई शॉपिंग मॉल। हाँ, चेन्नई शॉपिंग मॉल। ससुर जी, ये चेन्नई ही है। चेन्नई शॉपिंग मॉल तेलुगु में क्यों लिखा है? वो बताया था ना, तेलुगु लोग कुछ ज्यादा ही है। हाँ करेक्ट है। एक समय हमारी राजधानी भी यही थी ना, चेन्नई मद्रास। ससुर जी, इंद्र का रथ रोड पर उतर आया है, देखो कितनी बढ़िया कार है ना। ये चेन्नई है ना। हाँ। यहाँ कार और उसके मालिक बहुत बड़े लोग होते हैं। आज के टाइम में भी ऐसे लोग हैं, कमाल की बात है। ससुर जी, रथ में से परी उतरी है, देखो। चेन्नई है ना जी, यहाँ की लेडीज ऐसे ही होती हैं। मेरी फोटो क्यों ली? मैंने तुम्हारी फोटो नहीं ली, जेब्रा लाइन क्रॉस की, इसीलिए नंबर प्लेट की फोटो ली। नहीं, तुमने मेरी फोटो ली थी, मैंने देखा था। मुझे पता है, हम जैसी लड़कियों की फोटो लेकर लोगों में बांटते फिरते हो। अब वार्निंग है। मैडम को क्यों परेशान कर रहे हो? इसने मेरी फोटो खींची, ऊपर से झूठ बोल रहा है। कैमरा दे। सर मैडम आप जाइए। क्या हुआ सर, मेरा फोन क्यों तोड़ दिए? तुझे पता है वो कौन है? भाई की बेटी है। ये है बीबी नगर। बीबी नगर क्यों? मतलब पांडी बाजार। नंबर दीजिए, फोन कर लेना। हाँ देता हूँ। ये लो। 0। यहाँ 0 की जरूरत नहीं है। चेन्नई है ना, नंबर बताइए। हाँ पहले 984-0-262-361। एड्रेस पूछिए। लगता है उनकी बीवी बात कर रही है, तमिल में बोल रही है। अरे हाँ जरा यार, तुम ही बात करो ना। ऐसा है, ठीक है, मैं देख लूंगा। उनके पति शहर में नहीं है, घर पे अकेली हैं, बोला है कि ठीक लगे तो आ सकते हैं। अरे छी 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 छी, अच्छा नहीं लगेगा। ए, कहीं और रुक सकते हैं? कहीं और क्यों, मेरे यहाँ 1-2 दिन रुक जाओ। अरे तुम हमारे लिए क्यों परेशान होगे? कोई अच्छा सा सस्ता सा लॉज हो तो बता दो ना। हाँ है, आप जैसे लोगों के लिए एक अद्भुत लॉज है। नायर! क्यों बे, नायडू को नायर बोलता है? पता है भाई, तेलुगु वालों के लिए नायडू, तमिल वालों के लिए नायर। फर्स्ट टाइम चेन्नई आए भाई, हमारे मेहमान हैं। बैग के साथ हमारी होटल में रहेंगे। आप दिल्ली से आए हैं? दिल्ली से? दिल्ली से आए हो क्या? चेन्नई आए हो? आओ भाई आओ, अंदर आओ। बॉयज, तुम लोग ऐसे क्यों देख रहे हो? ये दिल्ली वाले हैं, ये दिल्ली से आए हैं, चेन्नई घूमने आए हैं। ओ अच्छा, दिल्ली से आए हैं, चेन्नई आए हैं। हाँ, तुम बैग ले लो। नहीं, मैं लेकर चलूंगा। हम नहीं मानेंगे। इस क्षण से आप और आपका बैग हमारा है। हाँ भाई, कर्तव्य है, रिस्पॉन्सिबिलिटी। जरा रुको भाई। क्या हुआ बेटा? देखो ही नहीं, ये कितने अच्छे लोग हैं। हम दिल्ली वालों से बहुत प्यारे हैं। यार तो ठीक है, पहले पेमेंट बताओ, बाकी बकबक नहीं चाहिए। हाँ, हमारे होटल में तेलुगु वाले इडली खाएंगे तो रूम फ्री। सो इडली का पेमेंट और रूम कॉम्प्लीमेंट। अरे ये तो एकदम अजीब बात है। इडली के साथ सांभर फ्री देते हैं, ये तो रूम ही फ्री दे रहे हैं। सभी को नहीं देते, सिर्फ दिल्ली वालों को देते हैं। चेन्नई आए हो ना? हाँ, आइए, आप लोग नीचे इडली खाइए, ऊपर ये लोग आपका रूम रेडी करेंगे। हाँ, हाँ, खूब खाओ। सांभर डालूं क्या? अरे बाप रे, 10 साल पुराना। तूने ये मार लिया कि ओरिजिनल है? माँ कसम, हाथ भी नहीं लगाया था। मुझे तुझ पर भरोसा ही नहीं है। स्टेशन पर तो मुझे लक्ष्मी जी साक्षात दिखी थी। 5 पैसे का सिक्का। इसे बांटेंगे कैसे? कान के नीचे बजाऊंगा, फेंक उसे। सांभर कितना मस्त है ना। अरे चेन्नई है ना, यहाँ का सांभर मशहूर है। भाई तो इडली जमकर खा रहा है। अरे खाओ खाओ भाई, मैले कपड़े, फटा हुआ अंडरवियर और 5 पैसे का सिक्का। इसके अलावा बैग में कुछ भी नहीं है। तुम्हारा खिलाया इडली और सांभर सब घाटे में क्या भाई? ऐसे टाइम पर टेंशन मत लो। ये लोग अपनी सारी जायदाद अंडरवियर में लेकर घूमने वालों में से लग रहे हैं। उड़ाऊंगा, टाइम मिलते ही उड़ा लूंगा, लेकिन तब तक मैं हार नहीं मानूंगा रे। ओके भाई।
सब सफा चट कर गए ना। मैं समझ गया। आप लोग नीचे जाकर रूम में रेस्ट करो। लंच रेडी होते ही मैं बता अरे वाजी दूंगा। बात, थैंक्स। हाँ, थैंक्स देखा थैंक्स। कितना प्यार करते हाँ, ठीक है, हैं। ठीक चलो है। चलते हैं। जाओ जाओ, आराम करो। ससुर जी के लिए हाँ, डबल भिजवाता स्ट्रॉन्ग कॉफी हूँ। भिजवाना। आप लोग जाओ। अरे जाओ। वाह, यहाँ के लोग तो बहुत ही 45 अच्छे हैं। इडली एक झटके में खा गए। बहुत खा लिया यार। अरे बेटा, हाँ, बोलिए। पानी नहीं है, मैं पानी लेकर आता हूँ, तुम सो जाओ। हाँ ठीक है। माँ तुम्हारी कसम माँ, एक दिन यहाँ रुकना पड़ेगा मुझे। कल शाम तक चेन्नई आ जाऊंगा मैं प्रॉमिस करता हूँ माँ। बाय। सुनो बेटा, एक बात बोलूं, बुरा मत मानना। माँ की कसम खाकर झूठ नहीं बोलते। अब मैंने ऐसा कौन सा झूठ बोल दिया? हाँ, अरे तुम चेन्नई में ही हो और माँ को बोल रहे थे कि मैं चेन्नई आ जाऊंगा। व्हाट? ये चेन्नई कहाँ है? ये तो हैदराबाद है। हैदराबाद? वो देखो चार मीनार। दामाद जी! अरे भाई, पांडी बाजार चलोगे? पांडी बाजार मतलब एक और बकरा। बिल्कुल चलूंगा। हम तो तोड़े फोड़े हम मतलब पता चल गया भाई। मुझे तो पता चल गया, लेकिन तू लापता हो जाएगा। ऐसे कितने लोगों को धोखा दिया है तूने? बताता हूँ मैं। रुक। अबे रुक बे। भागता कहाँ है? रुक। भागता कहाँ है? रुकता कि नहीं? मस्त गाड़ी है। चलो भाई। हाँ भाई आगे। भाई नमस्ते भाई, मैं किशन ज्वेलर्स का पार्टनर हूँ। मैं आपसे बात करना जो चाहता हूँ। बात करनी है डिम्पल से करो। सर, यहाँ डिम्पल जी कौन है? वो गाड़ी से आ रही है। सर, डिम्पल मैडम से मिलना है। डिम्पल मैडम? हाँ सर, अंदर बैठी हैं क्या? नहीं, डिक्की में है, जाकर मिल लो। डिक्की में? और नहीं तो क्या, डिम्पल सिर्फ मैडम का ही नाम हो सकता है। डिम्पल मेरा नाम है। आप हैं? और नहीं तो क्या पिंपल? ये कार्टून जैसे क्यों खड़ा है? नाम और मेरा चेहरा मैच नहीं हो रहा है क्या? हाँ, मैच हो रहा है सर। हाँ चलो मुद्दे पर आ जाओ। मैं किशन ज्वेलर्स का पार्टनर हूँ सर। मैंने बिजनेस में अपने बड़े भाई के साथ 8 करोड़ रुपए लगाए हैं। 50-50 कहा था। अब मुनाफा बांटते समय 50 नहीं 20% कर रहा है। भाई से फोन करवा दीजिए, काम बन जाएगा। गिफ्ट के तौर पर 10 लाए हूँ सर। 10? हाँ सर। तुम्हारा सूटकेस तो बड़ा छोटा सा है, कहीं लाख तो नहीं? हाँ है? सर। एक दूंगा ना। लाखों वाली डील कभी भाई करते हैं क्या? करोड़ से एक भी कम हुआ तो एक्सेप्ट नहीं करते। बड़ा है 10 लाख देने। चल निकल। चल। 10 लाख लाया हूँ, बात करता है। ये भाई कौन है बे? चाय पीकर भूलने जैसी बात के लिए भाई का नाम क्यों ले रहे हैं यार? अभी तो कुछ मिला तो है नहीं। इसकी इडली गई, मेरा पेट्रोल गया। आप क्या भाई, भूल जाइए ना भाई। मैंने जो पहले पूछा है उसका जवाब दो। सबको उनसे इतना डरने की जरूरत क्या है? भाई का नाम ही डर है। इस शहर में लीगल धंधों को अगर कोई लीगली सेटलमेंट करता है तो वो भाई ही करते हैं। वैसे तुम इतनी इंक्वायरी क्यों कर रहे हो? क्यों का जवाब तुम्हें 1 घंटे में मिलेगा। मुझे 10,000 दो, शॉपिंग करनी है। अब ये नया घाटा क्यों? चुपचाप पैसे दे चल। ओए, जरा रूम के अंदर जाके देखो। तुम ये टॉर्चर क्यों कर रहे हो? हम उल्लू नहीं है, लुल्लू है। हाँ यार, अब तुम होटल खाली करके चले जाओ। चुपचाप अंदर जाके देख। हाँ, जा रहा हूँ ना। आप कौन है? क्या हो गया? अरे लगता है मिनिस्टर समझ कर घबरा गए। ये तो बहुत गलत बात है। 4-5 पहले कपड़े रखे थे, जैसे हमने तुम्हारी जायदाद लूट ली हो। तुम अपने भाई को लेकर आ गए। वो कोई भाई नहीं है, मेरा ससुर है। ससुर है? हाँ। यानी ये दोनों जुड़वा भाई है क्या? नहीं, दुनिया में मेरे अलावा मेरे ससुर जी का कोई भी नहीं है। आज से ससुर जी का इस्तेमाल करके हम पूरे शहर को उल्लू बनाएंगे। भाई करोड़ों से नीचे डील नहीं करते। करोड़ों के नीचे लाखों होते हैं, लाखों के नीचे हजारों होते हैं। वो सारी डील्स हम लोग करेंगे। रिस्क है भाई। लाइफ में बड़ा बनना है तो रिस्क लेना होगा। हम जो धंधा करेंगे वो ना भाई को और ना ही मेरे ससुर जी को पता चलना चाहिए। तुम्हारे ससुर जी को पता कैसे नहीं चलेगा भाई? वैसे भी वो कितना सवाल करते हैं। पासपोर्ट या वीजा का काम है कहकर मैं ससुर जी को संभाल लूंगा। मैं उनके साथ हमेशा करता आया तो हूं। फिर हमें क्या करना होगा? पहले अपने भिखारियों जैसी हालत बदल कर अर्जेंट एक कॉस्टली कार अरेंज करो, बाकी सब मैं देख लूंगा। किशन ज्वेलर्स? यस।
अरे दामाद जी, हाँ ये सब क्या है? ये पागलों जैसा भेष क्यों? अरे करना होगा, बड़े लोगों जैसे नहीं लोगोगे तो ना पासपोर्ट मिलेगा ना वीजा। पासपोर्ट वीजा का काम तो वो चेन्नई के बाबू का है। वही काम तो अब ये लोग करेंगे। अब इन्हें भी सुधरने का एक मौका देते हैं ना। हाँ सर, आपकी हेल्प करने के लिए एक मौका दीजिए ना। ठीक है, इज्जत से जियो यार, हाँ। धोखा वोखा मत दिया करो, ये सब करना अच्छा नहीं है। हाँ जी सर, आप हाँ, चलिए। चलो। अरे ये सब क्या है दामाद जी? होटल है ससुर जी। खाने के लिए इतना बड़ा होटल? गुड मॉर्निंग सर। अरे क्या बात है, सभी लोग कितनी इज्जत दे रहे हैं। ये दुनिया ऐसी है ससुर जी, कैरेक्टर से ज्यादा कैश किक वैल्यू देती है, इसीलिए तो सभी को ऐसा भेस लेना पड़ा। खैर जाने दो। अब वैसे आज तो हमारा काम हो जाएगा ना? हो जाएगा ससुर जी। जो आने वाले हैं ना, वो पासपोर्ट ऑफिसर के जीजा के बिजनेस पार्टनर्स हैं। ओह। वो उनसे कहेंगे और वो पासपोर्ट ऑफिसर से कहेंगे, तो हमारा काम हो ही जाएगा। कुछ भी हो, काम हो जाएगा हाँ, ना? हो जाएगा ससुर जी। हाँ। तुम बस कॉफी पीते बैठो, मैं उनसे बात करके आता हूँ। ठीक है। ससुर जी को डबल स्ट्रॉन्ग कॉफी बोलना। हाँ बोल दे। डबल स्ट्रॉन्ग कॉफी। अबे 5 स्टार होटल है बे। अच्छा, डबल स्ट्रॉन्ग कॉफी। मैंने ही आपको फोन किया था। नमस्ते सर, ये मेरे बड़े भाई किशन लाल। क्या बात है, लोगों को बुलाकर डराना चाहते हो? नहीं, सेटलमेंट कर लेंगे, अच्छा रहेगा। अपने भाई का हिस्सा उन्हें दे दोगे तो दोनों शांति से रह सकते हो। देखो, भाई के करेक्शंस मैं भी कर सकता हूँ। वैसे भी भाई इस तरह के मैटर्स में हाथ नहीं डालते। मुझे डराने की कोशिश मत करो। लगता है आपने भाई को अब तक गलत ही समझा है। इस मैटर में भाई ऑलरेडी एंटर कर चुके हैं, वो देखिए। सर, ये मेरा इकलौता भाई है, इसे मैं धोखा दे सकता हूँ क्या? अगर पैसे दूंगा तो कहीं बर्बाद न कर दे। कुछ बर्बाद नहीं करेगा, उसे उसका दे दो। अरे छगन, तुझे कितना चाहिए सब ले ले, तू मेरा छोटा भाई है रे। मुझे मेरे हिस्से का ही दे दीजिए भैया। आप जाइए, मैं शाम को मिलता हूँ। ठीक है, मैं चलता हूँ बेटा। भाई से कह देना सब ठीक हो गया। ओके ओके, अब जाइए। शुक्रिया। 25 लाख। आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। आप खुश, हम भी खुश, भाई भी खुश। अब आप जा सकते हो। थैंक यू सर। बाप रे बाप, दादी को हार्ट अटैक आया था, बहन को कैंसर है और माँ को। अबे ओए, पैसे देखते ही बीमारियां दूर चली जानी चाहिए। ओए, ये लोग हमसे भी बड़े कमीने हैं। ये हमें जितना देंगे हम ले लेंगे, है ना भाई? हाँ, भाई मुझे देगा तो मैं तुम लोग को दूंगा। हैदराबाद का पैसा हाथों में जम गया है ना, चिपक जा। रोहित, नाम तो मॉडर्न ही है ना? नाम मॉडर्न है तो क्या शादी कर लूं उससे? पागल। बिना सोचे समझे पापा ने मेरी शादी उसके साथ तय कर दी। कहीं से उसका फोन नंबर मिल जाए तो अच्छा रहेगा। मोबाइल नंबर ही क्यों, डायरेक्ट ही दिखा देती हूँ ना। कैसे? ऐसे। अरे वाह, एकदम हीरो लग रहे हो। तुम्हारे पापा इतने प्यार से बात कर रहे हैं तो वही रोहित होगा। सुनो, उसे दामाजी बोल रहे हैं। ठीक नहीं है, रुकिए ससुर जी, आपके लिए एक अच्छी ड्रेस लेके आता हूँ। क्या बात है, मुझे चोरी से देखकर ही पसंद कर लिया? आपको कैसे पता चल गया? बताया किसी ने। तो तुम क्या मुझसे शादी कर लोगे? मतलब ऐसे और अचानक? तुम्हें क्या लगता है मैं भी शादी कर लूंगी? मेरी कोई फीलिंग्स नहीं है क्या? ठीक ही कहा है, लेकिन तुम्हें कटरीना कैफ पता है? सुपर्ब आइटम है। हाँ, लेकिन आपसे अच्छी नहीं है। कटरीना कैफ तुम्हें जानती है? अरे वो मुझे कैसे जानेगी? यही इम्पोर्टेंट है, यही पॉइंट है। तुम मुझे पसंद करो ये काफी नहीं है, मेरा भी तुम्हें लाइक करना इम्पोर्टेंट है। करेक्ट कहा आपने। इस एंजेलिना को अगर लाइक करना है तो हाइट होना सिर्फ काफी नहीं है, और भी क्वालिटीज होनी चाहिए। वैसे भाई को पटा लेना शायद आसान होगा, पर भाई की बेटी को नहीं। भाई की बेटी, ये कैसा ट्विस्ट है? वैसे नाम क्या बताया? जी नाम, हाँ रोहित। हाँ। मेरे पापा तुम्हें बहुत पसंद करने लगे हैं। अभी देखा मैंने। मेरे पापा तुम्हें इसलिए पसंद करते हैं क्योंकि तुम मल्टी मिलियनेयर हो, लेकिन मुझे तुम्हें पसंद करना है तो तुम्हें कुछ टेस्ट पास करने होंगे। टेस्ट? हाँ, अगर उनमें तुम फेल हो गए तो तुम्हें ही मेरे पापा के पास जाकर कुछ भी बताकर इस शादी को कैंसिल करवाना होगा। अगर नहीं किया तो सुहाग रात की रात को ही जहर देकर मार डालूंगी। गॉट इट? मेरा नंबर है, कॉल करूंगी तो फर्स्ट रिंग में ही उठा लेना। उठा लूंगा। 2 मिनट में मेरे सामने आ जाना। आ जाऊंगा। मैंने ससुर जी को भाई बनाया, भगवान भाई को ही मेरा ससुर बनाना चाहता है। अंजलि जी, आप पीछे से देखने पर भी बहुत सुंदर लगती है। क्या बात है, हैदराबाद मुझे सब कुछ दे रहा है। माफ करो भानु जी, मुझे छोड़ दो, मुझे मत मारो।
छोड़ो प्लीज। भानु, ग्रह अब हमारे अनुरूप आ चुके हैं, शुरू करो। भानु, एक और मारो। क्यों? एक बुध के लिए, दूसरा गुरु के लिए और तीसरा शनि के लिए। सबको समान देना चाहिए ना? ठीक है बाबा। सर, हैदराबाद से भाई का फोन है। हेलो भाई। हाँ दोस्त। ठीक टाइम पे फोन किया। बाबा ने बताया कि अभी भी मेरी शुक्र की महादशा शुरू हुई है। इतना ही नहीं, अपने रोहित और अंजलि की शादी शारजा में करेंगे भाई। बहुत अच्छा होगा ये भी बताया। शारजा में? क्या दोस्त, सब लोग यहाँ पर हैं, यही धूमधाम से कर सकते हैं। आप तो वैसे भी नहीं मानते। मेरी मान्यताओं को तो इज्जत दो। शुक्र की दृष्टि इंडिया से ज्यादा शारजा में बलपूर्वक है। ग्रह को भी खुश रखना है ना, इसीलिए मेरी बात मान लो। रिसेप्शन इंडिया में कितना भी ग्रैंड क्यों न कर लो, लेकिन शादी सिर्फ शारजा में ही होगी। जय भोलेनाथ। अच्छा डिम्पल, शादी शारजा में होगी, हमें वहाँ जाना होगा। सर, शादी कहाँ होगी ये जरूरी नहीं है सर, किससे होगी वो जरूरी है। भानु का लड़का कितना बुरा इंसान है ये तो आप जानते हैं। अफवाह है कि किसी फॉरेनर का रेप करके उसे मार डाला है उसने। ऐसे बुरे इंसान से आप अपनी बेटी की शादी कर रहे हैं? अंजलि मेरी बेटी नहीं है, भैया की बेटी है। सर ज्यादा गहराई में मत जाओ, डूब जाओगे। अबे नीच, खुद के बेटे को लंदन में पढ़ाई करवा रहा है और भाई की बेटी को बलि चढ़ा रहा है, तो स्मैश हो जाएगा बे, स्मैश हो जाएगा तू। ये किसका घर है भाई? भाई का घर है। तुम क्या पागल हो गए हो? सीधे भाई के घर पर लेकर आ गए हमें। हमारे पास भाई है लेकिन कस्टमर्स नहीं है। कस्टमर्स पकड़ने हैं तो यहीं आना होगा। यहाँ कस्टमर कैसे पकड़ेंगे? वो मैं सेट कर लूंगा। अगर भाई अंदर हुए तो समझ लेना। भाई नहीं है, ये जानकारी तुम्हें यहाँ लेकर आया हूँ। हमारा काम सिर्फ डिम्पल से है। डिम्पल ये कौन है? मुझसे नहीं होगा ये। 10-15 लाख का सेटलमेंट मैं नहीं करता, तुम लोग जाओ। सर कौन भाई? घंटे का भाई, जो मैं कहूँगा वही होगा। जाओ, भाई है भाई। नेक्स्ट। डिम्पल जी, डिम्पल जी। क्या ये ऐसे भारी हार मैं नहीं पहनता। भाई अभी बाहर गए हैं, जब आए तो उन्हें पहना देना। हम आपके लिए लाए हैं सर, हम आपके फैंस हैं। हाँ सर। मेरे फैंस हो तुम लोग? अरे छोड़ो ना मुझे, क्या कर रहे हो? मेरे फैंस? मगर किस लिए? क्यों सर, सलमान के फैंस नहीं होते? अरबाज के नहीं है क्या? शाहरुख के नहीं है क्या? कमाल खान के नहीं है क्या? श्रीराम के भक्त होते हैं, हनुमान के नहीं होते? हाँ होते तो है, लेकिन आज अगर भाई इतना बड़ा आदमी बना है तो वो आपके दिमाग से ही ना। जो हुआ वो लोग भले ना समझे, लेकिन हम जानते हैं सर। जाने दो ना, चलो तुमने पहचाना तो। इसीलिए सर हम आपके फैंस हो गए, आपके ब्रेन के फॉलोअर बन गए हैं। आपके ब्रेन की तरह अपना ब्रेन चलाकर छोटे छोटे काम करते हैं। मुनाफे में जैसे तिरुपति को हिस्सा देते हैं वैसे हम आपको देंगे। पहले वेंचर में हमें 10 लाख मिले हैं, ये लीजिए आपका 10%। तुम्हारा नाम क्या है? दामाद सर। दामाद? मतलब दामाद सीनू सर। दामाद सीनू, ये कैसा नाम है? क्यों सर, अम्मा राजशेखर, बहन मायावती नाम है तो दामाद सीनू नहीं हो सकता? हाँ हो सकता है, हो सकता है। लेकिन चाहने वाले मुझे दामाद कहकर पुकारते हैं। ओहो, दामाद कहकर? हाँ। मैं भी तुम्हें दामाद ही कहूँगा। आई लव यू। सुनो, मेरी पर्सनल रिक्वेस्ट। हाँ बोलिए सर। फ्यूचर में मुझे पॉलिटिक्स में जाना है। सारे फैंस मेरे बर्थडे पर ब्लड डोनेशन और अन्नदान करते हैं। हाँ करेंगे ना सर, बिल्कुल करेंगे। हमने तो उसके लिए सब कुछ प्लान करके रखा वेरी है। गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। ए, वेंचर खूब अच्छी तरह से करते रहना और कमिशन भूलना मत। जी सर, बिल्कुल देंगे। ओके, थैंक यू, थैंक यू सर। थैंक यू, वेरी गुड, वेरी गुड। माला उतार दो। कौन है तू? माला क्यों उतारेगा? चल निकल। कस्टमर्स मिलेंगे कहा था, तुम तो उसे माला पहना कर आ गए। अब हमें एक बुलावा आएगा, देखना। दामाद जी। मैं डिम्पल को डील करता हूँ, तुम सब कस्टमर्स को कार्ड बांट दो। आपने बुलाया मुझे? फोन भूल गए थे बेटा। कुछ कर भूल गया था। क्या? मतलब आप अपने ग्लैमर पर ध्यान नहीं दे रहे हो सर। बहुत हेयर ऑयल इस्तेमाल किए, लेकिन ये टकला भरता ही नहीं है। चेहरा भी तो। क्या करूं मैं, इसकी टेंशन। ये भाई कोई कम टेंशन थोड़ी देता है। क्या ग्लैमर होता था मेरा। कोई बात नहीं सर, मार्केट में नई क्रीम आई है वो मैं भेजता हूँ। हाँ भेज देना। और सबसे खास बात, ये ढीलापन कम करने के लिए कुछ भेजना। इन्हें थोड़ा टाइट करना होगा सर। टाइट करने के लिए, लूज करने के लिए कोई कपड़े थोड़ी है। ठीक है सर, वो मैं देख लूंगा ना। चलता हूँ सर। ओके। सारे कस्टमर्स कहाँ चले गए? स्मार्ट है, फिर ये टेस्ट किस लिए? मैं होती तो आंखें बंद करके शादी कर लेती। शट अप। टेस्ट ड्राइव के बिना मैं कार नहीं एक्सेप्ट करती तो होने वाली पति को कैसे एक्सेप्ट कर सकती हूँ?
हाय अंजलि जी, हाय गर्ल्स। हाय। सॉरी यार, ट्रैफिक थोड़ा ज्यादा था। ट्रैफिक्स? ग्राफिक्स सुना है, ये ट्रैफिक्स क्या है? साहब जी, आप इंग्लिश में जोक मार रहे हैं, इन्हें समझ में नहीं आएगा। आपका मतलब टू मच ट्रैफिक है यस ना? यस यस, ट्रैफिक। वैसे आपको थोड़ा सेंस ऑफ ह्यूमर होना चाहिए। ओहो, उसके साथ साथ थोड़ा टाइम सेंस भी होना चाहिए। करेक्ट। वैसे ये तुम्हारा ड्राइवर है ना? ओवर एक्टिंग क्यों कर रहा है? ये सिर्फ ड्राइवर नहीं है, मेरा चाइल्डिश फ्रेंड है। चाइल्डिश फ्रेंड? आ, फिर से इंग्लिश जोक ना? हाँ वही हम वही। तो चाइल्डहुड फ्रेंड्स हैं, मतलब बचपन से एक ही डिश में खाकर बड़े हुए हैं। इसीलिए चाइल्डिश। वाह, व्हाट इज सेंस ऑफ ह्यूमर। बैड जोक। आओ, तुम्हें पानी पूरी खानी है। पानी पूरी मतलब? पानी पूरी क्या होता है तुम्हें नहीं पता है? पानी पता है, पूरी पता है, लेकिन दोनों मिलाकर क्या होता है पता नहीं। कैसे पता चलेगा साहब जी, आप तो फॉरेन में पले हुए हैं ना। यस यस। वैसे टेस्ट के लिए बुला कर ये खाना पीना क्या रखा है? हमारा टेस्ट मिलना भी एक टेस्ट है। मुझे इस तरह की सिंपल चीजें बहुत पसंद है। खाओगे या नहीं ये बताओ। खा लेते हैं। ये है पूरी। पूरी तो बड़ी होती है ना, तो ये छोटी क्यों है? लो बजट में बनाई है क्या? पानी पूरी में ऐसी ही पूरी बनती है। हाउ नाइस ना यार, हाउ क्यूट इट इज। इट इज सो फनी साहब जी। सुनो, ये तुम्हें खाना है। बस ये तो सिंपल है। वेट, तुम्हें 5 चांसेस दे रही हूँ। पानी पूरी से एक भी बूंद नीचे नहीं गिराए बिना खाना होगा। कम से कम एक खाना होगा। स्टार्ट। ठीक है। साहब जी, इतने पोल्यूशन में आप पानी पूरी खाएंगे? इट इज नेसेसिटी। पोल्यूशन से ज्यादा मेरी शादी का सॉल्यूशन जरूरी है। आई वर्शिप यू साहब जी। बहुत मुश्किल है यार। क्या एक्टिंग करते हो बेटा? बहुत सेंसिटिव है अंजलि जी। फंस गई बेचारी। हैं। साहब जी, शायद चांसेस खत्म हो रहे हैं। हो गया शुरू। अंजलि जी, पास हो गया ना? शादी कंफर्म है ना? ये क्या, एक ही टेस्ट के बाद शादी कर लूंगी क्या? तो क्या पानी पूरी युद्ध करना होगा? नहीं, कब? What is this green balls? ये बॉल्स नहीं है साहब जी, तरबूज है, मतलब वाटरमेलन। वाटरमेलन? वाटरमेलन तो लाल होते हैं ना यार। बाहर से हरे होते हैं मगर अंदर से लाल होते हैं। अच्छा, वाओ, इट्स रेड इनसाइड गिरी। व्हाट अ वंडर यार। नेचर है सर। बेचारा, तरबूज क्या होता है इसे ये भी नहीं पता। तो अब मुझे क्या करना है अंजलि जी? बस एक पीस खाना होगा। 3 चांसेस। लाल रंग दिखना नहीं चाहिए और ना ही टुकड़ा नीचे गिरना चाहिए। स्टार्ट। बहुत मुश्किल है अंजलि जी, नीचे गिर जाएगा शायद। मेरे सारे टेस्ट ऐसे ही होते हैं। गिरी, मैंने तो खा लिया। इट्स लाइक अ हाफ मून यार। इट्स ब्यूटीफुल साहब जी। गुड, तुम इसमें भी पास हो गए। Thanks. नेक्स्ट टेस्ट। उफ। ऑटो। हेलो। शिट, आई कांट बिलीव दिस। व्हाट हैपेंड साहब जी? इसके तो 3 ही व्हील्स है यार, 4th व्हील कहाँ है? वो क्या है? ऑटो 3 व्हील्स के होते हैं साहब जी। तो फिर बैलेंस कैसे होता है यार? मतलब आपने कभी ऑटो नहीं देखा है क्या? ऑटोमेटिक कार के अलावा इन्हें ऑटो के बारे में कुछ नहीं पता। इट्स पुअर पीपल व्हीकल्स। अच्छा, स्कूटर को टेंट बांध दिया ऐसा लग चुप रहा है। करो। तुम्हें मेरा ऑटो अजीब लग रहा है, मुझे तुम्हारी बातें अजीब लग रही हैं। अब चलते हैं, चलो। Okay. साहब जी आप ए, तू यहीं रुक, तुम आगे बैठो। वाओ, व्हाट अ ब्रीज। हवा आने के लिए डोर्स निकाल दिए है क्या? सामने देख। ऑटो तुमने देखा नहीं था तो फिर स्टार्ट कैसे किया? वो पैरों पर अटक रहा था तो उठाकर बाहर फेंकने के लिए खींचा, अपने आप स्टार्ट हो गया। माय गॉड, ऐसे स्टार्ट करते हैं क्या? इतनी बड़ी की। मतलब तुम्हें ऑटो के बारे में सचमुच नहीं पता? तुम गाड़ी चलाओ। अरे वाह, सेफली ले आया। कितना हुआ? 100 रुपया। सीट का 10 रुपया लगता है ना? तुम शेयर ऑटो वाले हो क्या? पता लगा लिया तुमने? नहीं, कंफर्म किया मैंने, डाउट था। भाई, ये चालाकी मुझ पर लगाने की बजाय अपने काम पर लगाई होती तो आज बेंज कार में घूम रहे होते। बेचारे ऑटो पे ही अटक गए। पेमेंट कर दो। ऐसे ही तुम लोग पैसे वाली लड़कियों को फांसते हो ना? उसके बारे में नहीं जानता, पता चलेगा तो फट जाएगी तेरी। बात करता है। माय गॉड, इतने सारे लोग यहाँ कैसे? और ऐसे झगड़ा क्यों कर रहे हैं? झगड़ा नहीं कर रहे हैं, खरीदारी कर रहे हैं। खरीदने के लिए झगड़ा करना होता है क्या? दिस इज अ बाजार। तुम्हें जाकर उस कोने की सलीम बैंगल शॉप से 4 डजन बैंगल लानी है। बस इतना ही? नहीं, यहाँ वापस आने तक एक भी चूड़ी टूटी तो तुम फेल समझो। बैंगल्स मांगे यहाँ तक तो ठीक था, लेकिन ये बैंक किस लिए? ये क्या है यार, हम लोग खुद इस भीड़ में नहीं जा सकते। इम्पॉसिबल है ना यार। इस अंजलि को भी इम्प्रेस करना इम्पॉसिबल है। स्टार्ट। साहब जी, कहीं फिसल मत जाना साहब जी।
नहीं फिसलूंगा। इन्हें सेटिस्फाई करने के लिए मैं कुछ भी सैक्रिफाइस कर सकता हूँ। साहब जी हटो 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 भाई हटो बहन हटो 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 अरे साइड को यार साइड को हटो हटो हटो। इसकी तो ऐसे भाग रहा हो जैसे ब्लैक टिकट लेनी हो। ये बुलबुल रात को घर आ जा, बिरयानी खाकर कुकड़ू को करेंगे। थू, बेशरम। ए भाई, दुकान के सामने क्या गड़बड़ कर रहा है भाई? तेरे को क्या है बे चटाक। अगर तुम्हें पसंद नहीं है तो ना कह दो, क्यों बेचारे को ऐसे परेशान कर रही हो? माय गुडनेस, वहाँ तो देखो। अब तो शादी के लिए हाँ बोलना ही पड़ेगा। ये हर बार जीत कर मेरे ईगो को ठेस पहुंचा रहा है। ए, तुमने मेरी कमर क्यों देखी? नहीं देखी। नहीं, तुमने देखी। अरे कहा ना नहीं देखी। नहीं, तुमने देखा और वो मैंने भी देखा। कह दिया ना नहीं देखी, समझ में नहीं आती बात। क्या हुआ भाई, क्या बात है? इसने मेरी कमर देखी। अरे देवा रे देवा, कैसी जिद है तुम्हारी? मैंने कहा ना मैंने नहीं देखी। आहा, खुशी फिल्म में भी पवन कल्याण ने तुम्हारी तरह देखकर कहा था कि नहीं देखा। अंजलि जी, वो हीरो है और ये विलन है ना, नहीं देखा कह रहे हैं ना, अब झगड़ा क्यों कर रही हो? चलिए हम चलते हैं। मतलब तुम इसकी बात मानोगे या मेरी बात मानोगे? तब से चुप बैठा हूँ क्योंकि पैसे वाली लड़कियों से क्या मुंह लगना, लेकिन तूने मुझे अब भड़का दिया है। ये क्या कर लेगा मेरा? नहीं भाई, इन्होंने तो मजाक किया था। मैं भी तो मजाक कर लेता हूँ ना भाई। नहीं भाई, अब तक तो मैंने भी टच नहीं किया। ऐसा क्या? तब तो मेरा हाथ भी बहुत शुभ है भाई, ओपनिंग कर देता हूँ। प्लीज भाई, झगड़ा मत करो। अब देखना तुम लोग, एक भी बैंगल नहीं बचेगी। साहब जी, आपको चोट तो नहीं लगी ना? मुझे नहीं, उन्हें लगी है। वो तो होना ही था, क्योंकि शौक तो दूसरों को देता रहता है ना। चेक कर लीजिए, एक भी नहीं टूटी होगी। तो अब टेस्ट में मैं पास तो हो गया ना? सेमीफाइनल्स तक तो आ गए हो, फाइनल्स हो जाने के बाद फाइनल करूंगी। मेरे फोन का वेट करना। भाई, टेस्ट मैच तो मैंने बहुत देखे हैं, लेकिन एक मैच के लिए इतने टेस्ट? एक बार हमने जो फैसला कर लिया तो फिर कितने भी टेस्ट होने दो, रेडी है अपन। ये क्या भाई, मैं इसे मार डालूंगा। अभी नहीं, उसे मारना जितना जरूरी है, हमारा जिंदा रहना भी उतना ही जरूरी है। आज ये बच सकता है, लेकिन कल नहीं बचेगा। भाई दुखी मत हो, अगर कोई उसे मारेगा तो हम ही मारेंगे। बम बम भोलेनाथ, हर हर महादेव। डैड, आपने बुलाया? हाँ रोहित, भोले बाबा ने मुहूर्त निकाला है। तुम्हें कल ही इंडिया जाकर अंजलि को लेकर आना है। उसकी फैमिली भी तुम्हारे साथ ही आएगी। ओके डैड।
हाय गर्ल्स। हाय अंजलि जी। क्या हुआ अंजलि जी, बड़ी दुखी दुखी सी लग रही हो? इसलिए तो तुम्हें यहाँ बुलाया है। क्या मतलब? अंजलि की बचपन से ही कैथरीना और संजना नाम की 2 बेस्ट फ्रेंड्स हैं। इन तीनों ने साथ में कोई भी ओकेजन हो कभी मिस नहीं करेंगे ऐसा फैसला किया था। लेकिन आज आफ्टरनून में केरला में कैथरीन की शादी है और इवनिंग जोधपुर में संजना की डिलीवरी। और बीच में ये परेशान हो रही है, बस इतना ही? बस इतना ही का क्या मतलब हुआ? एक इंडिया के उस कोने में है तो दूसरा इस कोने में। कोने कोने का हिसाब करने लग गए तो शुरू में ही हार जाएंगे। लेकिन कैसे? दोनों को सेटिस्फाई नहीं कर सकते, इसलिए सॉरी कहकर घर में बैठने को कहा डैडी ने। वो सब आप मत सोचिए, आपको मैं लेकर जाऊंगा। ओके? रियली? लेकिन कैसे? चार्टर्ड फ्लाइट? हाँ सर, बहुत बड़ा कॉन्ट्रैक्ट है, अर्जेंट जाना होगा। मैं समझ गया, तुम करोड़ों में खेल कर मुझे लाखों की भीख दे रहे हो, ऐसा ही है ना? नहीं सर, इसमें आपको भी बड़ा अमाउंट मिलेगा। वो कैसे? मैं एक लड़की से प्यार करता हूँ, वो लड़की भी मुझसे प्यार करे, इसलिए मुझे फ्लाइट चाहिए सर। मैंने फ्लाइट के बारे में नहीं पूछा, शेयर के बारे में पूछा। लड़की बहुत पैसे वाली है सर। है कौन वो? भाई की ही बेटी समझ लो। भाई की ही बेटी मतलब? हाँ, मतलब उतनी पैसे वाली सर। जायदाद मेरे हाथों में आते ही 10% तो आपका है ना। तुम्हारे जैसे फास्ट फैन को मैंने अपने पास्ट में नहीं देखा। थैंक यू सर। रघुराज नाम है उनका, उनके पास पर्सनल फ्लाइट है, हमारे क्लाइंट ओके ओके। हेलो राजू जी, मैं डिम्पल बोल रहा हूँ। एक चार्टर्ड फ्लाइट चाहिए अर्जेंटली, हमारे भाई के पर्सनल आदमी है। पर्सनल मतलब? दामाद। क्या कहा? दामाद? हाँ मतलब दामाद ही है। ठीक है, अरेंज करता हूँ। थैंक यू सर, तुम्हारा काम हो गया। थैंक यू सर। थैंक यू सर कहकर कहाँ भाग रहे हो? फ्लाइट पेमेंट 3 लाख मुझे देने पड़ेंगे। 1 घंटे में भिजवाता हूँ, लड़की वहाँ वेट कर रही है सर। लड़की को मत छोड़ना। हाँ नहीं छोड़ूंगा सर। इसे खूब निचोड़ना है, निचोड़ूंगा। नमस्ते सर, वेलकम। थैंक्स। अंदर सारे अरेंजमेंट्स हो गए हैं सर। राइट राइट। इंग्लिश भी बोलने लगा ये तो। वाह, थैंक यू सो मच। इतनी जल्दी? अभी तो बहुत है। गिफ्ट। गिफ्ट क्यों? शादी पर यही कपड़े पहन कर जाना। बहुत सरप्राइजेस दे रहे हो। थैंक यू। Daniel and Catherine, will you honor each other as man and wife for the rest of your lives? I will. Daniel, do you accept Catherine as your wife? Yes, I do. Catherine, do you accept Daniel as your husband? Catherine, Catherine. Congratulations. Thank you so much, Anjali. थैंक्स मुझे मत कहो, इन्हें कहो, इनकी वजह से आई हूँ। आपकी शादी है बताया, तो मैं क्या गिफ्ट दूं ये सोच रहा था, तो आपकी फ्रेंड को ही गिफ्ट में ले आया। This is the best gift of my life, you know. Happy married life. Thank you. अंजलि, आजा। अंजलि, Congratulations. कैथरीन की शादी में गई थी क्या? हाँ गई थी। गई थी? हाँ, वहाँ से यहाँ कैसे? वो वहाँ भी लेकर गए थे और यहाँ भी लेकर आए। थैंक यू। कांग्रेट्स।
आपने मुझे बहुत प्यारा गिफ्ट दिया है, पता है? कौन है ये? मेरे वुड बी। तुमने मुझे पैसे कब दिए? हाँ सर, आपको ही तो दिए थे। चाहिए तो सीसी कैमरे का फुटेज देख लीजिए। ये अभी तक जिंदा है। पैसे इसे दिए थे? इसे मतलब सर, आप ही तो थे ना? तुम लोग पैसे मेरे हाथ में दिए थे? आप मतलब अपने पीछे खड़े लड़के को दिया था सर? कौन है वो लड़का? मतलब वो लड़का आपको... सवाल मत पूछो, जो पूछा है वो बताओ। कौन है वो लड़का? डिम्पल जी का दामाद, यहीं इसी घर में मिले थे। डिम्पल! 1 2 3 4। ये क्या है? अब आप लोग भाई से डायरेक्ट मिलने लगे? सर, आपको इन्हें ऐसे एनकरेज नहीं करना चाहिए। प्रोटोकॉल बनाए रखेंगे तो अच्छा रहेगा। मेरे पीछे खड़ा ये लड़का कौन है? ये मेरा फैन है सर। तुम्हारा फैन? क्यों सर, आप ऐसे क्यों पूछ रहे हैं? मेरे फैंस नहीं हो सकते? आप मेरे फैंस को लेकर घूम रहे हैं, अच्छी बात नहीं है सर। उसका नाम क्या है? उसका नाम दामाद है सर। क्या मतलब? दामाद सीनू सर। दामाद सीनू, ये क्या नाम हुआ? क्यों नहीं हो सकता सर? अम्मा राजशेखर, बहन मायावती, तो दामाद सीनू क्यों नहीं हो सकता सर? कहाँ रहते हैं ये सब? चार्ल्स को क्या पता कि फैंस कहाँ रहते हैं? बकवास करेगा तो मार डालूंगा तुझे। ये कौन है पता है? बड़ा चीटर है। मेरे जैसे किसी को क्रिएट करके तुम्हें बेवकूफ बनाकर पैसे खींच रहा है। ओए, पूरा शहर छान मारो, मुझे ये लोग चाहिए उस डुप्लीकेट के साथ। ठीक है, चलो रे, चलो। कितना पैसा दिया था तुझे? हाँ? माला पहनाकर 1 लाख रुपए दिए थे सर। सर, उन्होंने कितना कलेक्शन किया होगा? मैं तुझे हिसाब बताऊं? नहीं, जरूरी नहीं। तू जैसे गधे को तो... अंकल। हे रोहित, आओ 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 आओ। क्या हुआ अंकल, कुछ टेंशन है क्या? कुछ नहीं बेटा, इस गधे ने बेकार में मुझे टेंशन दे दी। तो शूट क्यों नहीं किया? इतना कम है क्या? अरे वो सब बात छोड़ो, अच्छा वो आ गए। अंजलि! तुम्हारा आउट भी रोहित। हाय अंजलि, तुमने मुझे कभी देखा नहीं है, लेकिन मैंने तुम्हें वीडियो में कई बार देखा है। तुम्हारे सारे वीडियोस अंकल मेरे डैड को भेजा करते थे। पापा 1 मिनट। क्या हुआ बेटी? आई एम कंफ्यूज्ड। ये रोहित है? हाँ, यही रोहित है। तो फिर उस दिन आपके साथ मॉल में कौन था? कौन था? उसने कहा कि वो रोहित है। I like him, Dad. मतलब मेरे साथ जो भी रहेगा वो रोहित होगा? उसे तुम पसंद करने लगोगी? Sorry, Dad. वो बहुत बड़ा चीटर है। उसने तुम्हें ही नहीं, मेरे नाम से कई लोगों को चीट किया है। उसका फोन नंबर है तो दो। क्या हुआ? फोन नंबर दो। नहीं है डैड, मेरे पास नहीं है। देखा कितना चालाक है वो। बिना फोन नंबर और पता के लोग बेवकूफ बन गए। लगने तो मेरे हाथ। अंजलि, एक बार मेरी बात तो सुनो। मैं कभी मर्दों पर भरोसा नहीं करती थी। फर्स्ट टाइम तुम पर भरोसा किया। तुम औरों जैसे नहीं होगे सोचा था। क्यों मुझे ऐसे धोखा दिया तुमने? अंजलि, एक बार मेरी बात तो सुन लो। अब क्या बोलोगे? एक और झूठ। मेरे डैड ने जब तुम्हारा नंबर मांगा तो मैंने नहीं दिया। पता है क्यों? मेरी लाइफ में कुछ अनमोल पल तुम्हारी वजह से आए थे, इसलिए। वरना अब तक तुम्हें मरवा डाला होता। अंजलि, तुम्हारे करीब आने के लिए मैंने झूठ जरूर बोला है, लेकिन मेरा प्यार एकदम सच्चा है अंजलि। प्लीज, बस बहुत हुआ। कहीं चली जाओ यहाँ से। कम से कम तुम जिंदा तो रहोगे। लेकिन आज के बाद मुझसे मिलने या बात करने की कोशिश भी मत करना। अंजलि, यार मैंने उसको कितना समझाया लेकिन उसने मेरी एक ना सुनी। मेरे गाल पर एक थप्पड़ मार दिया। ऐसा लग रहा है कि मैं मर जाऊं।
शहर की लड़कियां ऐसी होती हैं सीनू, जो सच बोलो तो नहीं पढ़ती, झूठ बोलो तो चीटर बोलती हैं। ये सब क्या है? इवनिंग सर। अंजलि, अंजलि, ये ऐसे पीकर क्यों पड़ा है? सर सीनू डीपली प्यार में हर्ट हो गया है, सो ऑटोमेटिकली हम लोग भी हर्ट हो गए हैं। प्यार? कौन है वो लड़की? बाबा भाई की बेटी। बेचारी की उसने एक भी बात नहीं सुनी, चीटर बोल के थप्पड़ मार के चली गई। अब मार कर चली गई? वैसे ये भाई है कौन? भाई मतलब सेम टू सेम। भाई बोले तो शहर का बहुत बड़ा तोप। तोप? तो क्या? हटो हटो हटो। अरे रुको भाई रुको, मैं इस शहर में नया हूँ, मुझे यहाँ के भाई जी से मिलना है। हाँ बैठिए, हम भी आपको ही ढूंढ रहे थे। भाई अंदर है। अंदर जाइए। नमस्ते सर, मेरा नाम नरसिम्हा है, आपसे कुछ बात करनी है। बोलो। तुम यहाँ? भाई मतलब तुम? हेलो, तुम्हें देखकर मुझे शॉक्ड होना चाहिए, यहाँ तो तुम्हें शॉक्ड हो गए। मतलब हमारे सीनू ने तुम्हारी बेटी से प्यार किया? आखिर ये सीनू है कौन? हाँ, तुमने मेरे साथ बहुत बुरा किया था, मेरी जिंदगी तक बर्बाद कर दी थी। थक हार कर मैं आत्महत्या करने चला गया, तो एक छोटे बच्चे ने मुझे हिम्मत दिया और मेरी जान बचा ली। वही बच्चा सीनू है, बहुत अच्छा लड़का है, तुम्हारी बेटी का बहुत ख्याल रखेगा। हे, आज तक उसके लिए मैंने कुछ भी नहीं किया, तुम चाहो तो मैं दोबारा तुम्हारी नजरों से कहीं दूर चला जाऊंगा, लेकिन मेरे सीनू से अपनी बेटी की शादी करवा दो। अरे सोना है वो लड़का। सिर्फ तुम ही नहीं, तुम्हारे अंदर की इंसानियत भी अभी तक जिंदा है। यहां हमें शादी के बारे में बात नहीं करनी, मौत की बात करनी है। लेकर आओ उन्हें। राधे, राधे, शंकर, नरसिम्हा, भाई नरसिम्हा, तुम जिंदा हो? नरसिम्हा भाई जिंदा हो? हाँ जिंदा हो। ये सब क्या है? तुम सब यहाँ कैसे? भाई तुम्हें एक बात बतानी है, तुम्हारी बेटी मरी नहीं है, जिंदा है। क्या कहा? क्या तुम सच कह रहे हो? हाँ भाई, उसके पास तुम्हारी बेटी पल रही है, हमारी अंजलि बिटिया। ये लोग सच कह रहे हैं क्या? मेरी बेटी जिंदा है क्या? कहाँ है मेरी अंजलि? कहाँ है मेरी अंजलि? जिंदा है, लेकिन मरते समय जिंदा लोगों के बारे में जानकर क्या करोगे? हाँ, उस समय सहायता करने के लिए इस सुग्रीव की जिंदगी में राम नहीं थे, लेकिन अब है मेरा सीनू। देख वहां। हेलो अंकल, फ्लाइट के टेक ऑफ की परमिशन आ गई है, हम एयरपोर्ट पर ही हैं। आप कहाँ हैं? बस पहुंचता हूँ। सीनू!
सिलू 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 ओए भाई इसे भी इनके साथ बांध कर एक साथ जला डालो। ठीक है। सिलू हेलो भाई क्या हुआ? बस मैं ही बच पाया हूँ भाई, वो उन लोगों को लेकर भाग गया। उनको जिंदा मत छोड़ना। अंजलि की शादी करके वापस आने तक मुझे उनकी लाशें चाहिए। क्या ससुर जी, क्या है ये सब? आपने कहा था आपका कोई नहीं है, तो ये गुंडा आपका भाई कैसे? हम लोग नलगोंडा जिला के श्रीपुरम गांव में रहते थे। नाम में जो श्री है वो गांव में नहीं था। फ्लोराइड की समस्या ने हमारे गांव की खुशियों को श्राप की तरह खा लिया। मैं क्या कर सकता हूँ नरसिम्हा जी? आप कुछ करोगे इसीलिए तो लोगों ने भरोसा करके आपको वोट दिया। ऊपर से आप इस जिला के मंत्री हैं। नरसिम्हा जी, हमें दुख नहीं होता है क्या? ये फ्लोराइड प्लांट का प्लान है। इसे लगाना है तो 50 करोड़ का खर्च है। 50% सरकार लगाएगी, इसके लिए मैंने मना लिया है। लेकिन बाकी का 50% कौन लगाएगा? मैं लगाऊंगा। मेरे ससुर जी ने अपनी बेटी के साथ तमाम जायदाद भी मुझे दी थी। उसे लोगों की भलाई के लिए लगाने से उनकी आत्मा को शांति मिलेगी। इसीलिए उनकी दी हुई जायदाद से 10 करोड़ फ्लोराइड प्लांट लगाने के लिए मैं दे रहा हूं। आपसे भी जितना बने उतना दीजिए ताकि हमारे बच्चे स्वस्थ रहें। एक छोटी सी गलती पर मेरे भाई ने मुझे जेल भेज दिया। मुझे तो एक फूटी कौड़ी नहीं देखा, लेकिन गांव वालों के लिए जायदाद बांट रहा है। उसे मारकर मैं जेल आता तो ठीक होता। दूसरों का पैसा देखकर चलना बेवकूफी होती है। जो उसे छीन लेता है वही मर्द कहलाता है। अरे जेल में से कैसे छीनूं? यहाँ से मैं कुछ नहीं कर सकता। अगर तुम पार्टनरशिप दोगे तो मैं आइडिया दूंगा। मैं रेडी हूँ। भाई 15 करोड़ है, संभाल कर। अरे डरना क्यों, सिक्योरिटी है ना। मंदिर में दर्शन करने के बाद मिनिस्टर से मिलकर पैसे उन्हें दे दूंगा। तुम यहाँ रहकर उस ऑफिसर से मीटिंग निपटा लो। अरे वाह। नंदनी ना, अंजलि 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 मेरे भाई, अंजलि और तुम्हारी भाभी मर गई। तो तुम जिंदा रहकर क्या करोगे भैया? तुम भी मर जाओ। क्या है ना, तुम अपनी बीवी बच्ची के साथ लोगों का पैसा लेकर भाग रहे थे, ये भरोसा मैं लोगों को दिलवा दूंगा। उसके बाद पुलिस वालों के हाथों या लोगों के हाथों मरने से बेहतर है मेरे हाथों मरना। सर, नरसिम्हा सिक्योरिटी के लिए आए पुलिस वालों को मारकर सारे पैसे लेकर भाग रहा है। सच में? रोकिए उसे सर। नरसिम्हा? वो मेरी तरह दिखता है, इसलिए पुलिस ने भरोसा कर लिया कि मैं पैसे लेकर भाग गया। मेरे लोगों को अरेस्ट करके उन्हें जेल में डाल दिया गया। ये बात मैंने पेपर में पढ़ी।
लेकिन मेरे पास कोई सबूत नहीं था कि मैं अपने आप को निर्दोष साबित कर सकूं। इसीलिए मैंने आत्महत्या करने की ठानी और तभी तुम मेरी जिंदगी में आ गए। तो फिर अंजलि? अंजलि के बारे में भैया को नहीं पता, मैं बताता। तुम लोग अंदर आ रहे हो और हम लोग बाहर जा रहे हैं। सब कुछ हमने ही किया है। तुम्हारे दोस्त को भी हमने ही मारा। तुम्हारे लिए एक और गुड न्यूज, उसकी बेटी अभी तक जिंदा है। उसके नाम पर तो बहुत जायदाद है ना? हाँ, वो सब मेरी हो जाएगी। उसके लिए उसे 20 साल तक पालना होगा ना? पाल लूंगा। बेटी, तुम्हारा बाप बहुत बुरा इंसान निकला। मां को मार डाला, लोगों को धोखा देकर सारा पैसा लेकर भाग गया। चाचा जी। चाचा जी नहीं बेटी, आज से मैं ही तुम्हारा पापा हूं। क्या हूं बोलो? पापा। पापा। क्या कहा? मेरी बच्ची मुझसे नफरत करती है? हाँ भाई, उसने अंजलि के मन में जहर घोल रखा है। मतलब मेरी बच्ची? वो बिल्कुल सही सलामत है। आपकी बेटी की नफरत को प्यार में बदल दूंगा। उन्होंने जितना पैसा चुराया उसका 10 गुना वापस लाऊंगा। जिस गांव से तुम दूर हुए हो वो गांव तुमको वापस दिलाऊंगा। कैसे? सब शारदा चले गए हैं, वहीं पर अंजलि की शादी फिक्स है। शादी उन्होंने तय की है, मंगलसूत्र मैं पहनाऊंगा। शिफ्ट टू शारजाह। यहाँ कोई है? कोई है? यहाँ कोई हिंदी बोलने वाला नहीं है क्या? आप क्यों चिल्ला रहे हैं सर? चिल्लाऊं नहीं तो क्या गाना गाऊं मैं? नो हॉट वाटर इनसाइड। वेडनेसडे है ना सर, इसलिए नहीं मिलेगा। वेडनेसडे को गर्म पानी नहीं, ये क्या बात हुई? हाँ सर, सोमवार को नहाना भी नहीं चाहिए, मंगलवार को मटन नहीं खा सकते, सिर्फ गुरुवार को अंडे खा सकते हैं। ये रूल्स यहाँ फॉलो करने पड़ते हैं। ये बकवास रूल्स किसने बनाए? मैंने। ये कौन है? तुम हैदराबाद के पिए हो तो मैं शारजाह का पिए हूँ। ओह, तो मतलब हम दोनों सेम टू सेम है। नाइस टू सी यू। सॉरी, हम दोनों सेम टू सेम नहीं है। क्यों? रुपया और दिराम एक है क्या? तुम्हारे रुपए से हमारी कंट्री में पानी की एक बूंद नहीं आएगी, हमारे दिराम से तुम्हारी कंट्री में पानी की फुल बोतल आएगी। ओह, पैसे का क्या है, कुत्ते भी कमा लेते हैं। लेकिन यहाँ का दिराम इंसान ही कमा सकता है। ओहो, वैसे ये बेकार के रूल्स। बॉस का ऑर्डर है, अगर ना माने तो मारने को कहा है। सुनो, सर का वास्तु क्लियर हुआ कि नहीं? अभी नहीं हुआ सर। करवाओ। ये वास्तु क्या है? क्लियरेंस क्या है? हाथ में क्या है? क्या है ये? चुपचाप खड़ा रहा, नहीं तो गिर जाएगा। गिर गया तो? सर, इस तरफ बढ़ गया सर। इस तरफ मतलब पेट? हाँ। तुम्हारा नहीं बढ़ा है क्या? उसका हो सकता है लेकिन तुम्हारा नहीं चलेगा। सुनो, इसे दिन में एक बार से ज्यादा खाना नहीं देना। शादी करने आए, टॉर्चर क्यों कर रहे हो? वैसे तुम्हारा नाम क्या है? पेड़ा। पेड़ा प्रसाद। पेड़ा? पेड़ा मतलब क्या हुआ? सर, लंदन से मेरा बेटा आ रहा है। एयरपोर्ट कार जा चुकी है सर। ही शुड बी हियर इन 30 सेकंड्स। गुड। ये क्या हाल बना रखा है? सर वो वाटर प्रॉब्लम है सर। तुम जल्दी से रेडी होकर आओ। आप जाइए, मैं रेडी होकर आता हूँ सर। तुम ऐसे नंगे मत घूमो यहाँ पर। क्यों? यहाँ के शेख तरह तरह के शौक पालते हैं। इसका मतलब इज्जत खतरे में? आई एम बैक। my son. आई मिस यू डैडी। कैसे हो बेटा? मैं अच्छा हूँ। स्टडीज कैसी चल रही है? स्टडीज बुलशिट। स्टडी के नाम लेते ही मुझे उल्टी होने लगती है डैडी। ऐसा लगता है कि भाग के आपके पास आ जाऊँ। That's my boy. बेटा, आपको देख के ऐसा लग रहा है जैसे भक्त हनुमान को देख लिया हो। आपके लिए 9 ग्रहों की पूजा करवाई थी, ये लीजिए। ओह भोले। ब्लेसिंग अंकल। ए दोस्त, तुम्हारा बेटा तुम्हारी तरह नहीं है, बहुत ऊपर जाएगा। तेरी तो तुझे ऊपर भेज के मैं तेरा सब कुछ हड़प लूंगा। ओह माय गॉड, ये राहु काल है, इस समय बाहर नहीं होना चाहिए। चलो चलो अंदर चलो। चलो चलो। आओ। हेलो पेड़ा सर, किसी गाड़ी की चाबी दो। क्यों सर? अपने पास तो बहुत सारे मुझे अकेले ही जाना है। ठीक है सर। तुम जाओ। दामाद जी आ जाओ ससुर जी।
ये तो मर गया होगा। एयर बैग होगा ना, नहीं मरा होगा। ससुर जी जाइए। परेशानी तो नहीं होगी ना? मैं हूं ना ससुर जी, जाइए। एम्बुलेंस। बेड़ा कैसे हुआ ये? हिट एंड रन केस है सर। हेलो, हैदराबाद से शंकर बोल रहा हूँ सर। हैदराबाद से शंकर का फोन। हेलो सर, भाई का नंबर मिला है। नहीं मिला तो आपको फोन किया सर। जो कुछ हुआ भाई ने आपको बताया ही होगा। सब बताया मुझे, तो अब क्या है? नरसिम्हा और उसके सारे लोगों ने ओल्ड सिटी से किसी ट्रैवल एजेंट से पासपोर्ट बनवाया, ये इन्फॉर्मेशन है। मुझे ऐसा लगता है कि वो लोग भी शारजा आए होंगे। मैं देख लूंगा, रखो तुम। क्या हुआ भानु? बाबा शक है कि दुश्मन शारजा में घुस आए हैं, मार डालो सबको। मानो जी। सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जावेद साहब। पिछले 4-5 दिन में हैदराबाद से शारजा जितने लोग भी आए हैं, उन सब की मुझे फोटो आइडेंटिफिकेशन विद एड्रेस चाहिए। जरूर भेज दो। जी। Get me all the details of the passengers who traveled from Hyderabad to Sharjah the last 1 week. जी साहब। रुको भानु, 5 मिनट के लिए हिल। क्या हुआ बाबा? शनि तीसरे चरण में जा रहा है, समय ठीक नहीं है। शनि? अच्छा। अंकल आप वहीं क्यों रुक गए? आइए ना। 5 मिनट तक नहीं आ सकता बेटी, शनि तीसरे चरण में है। ये भी ना उल्लू का पट्टा ही है। Sir, please take this. क्या है ये? थाईलैंड का तेल है क्या? सर के सिर पर लगाना है? No, it's urine. Give it in the lab. छी छी, ये है? डिम्पल, मेरे पापा जी की यूरिन को चीची कह रहा है। गिव रिस्पेक्ट। यूरिन को रिस्पेक्ट देना पड़ेगा। रेस्पेक्ट यूरिन के लिए नहीं, जिनका है उनके लिए करो। और तुम यूरिन करके 10 बार मत चिल्लाओ यार। फिर क्या कहना चाहिए मुझे? सुसु कहना चाहिए। लैब जाओ। ठीक है बेटा। आ रहा है वो, आ रहा है। जाओ। डिम्पल जी, ये क्या हो गया? तुम पनौती, तुम यहाँ? तुम कहाँ से आ गए? वो भाई का सुसु था। चुप कीजिए सर, ये कोई अमृत या प्रसाद था, जाने दीजिए ना। अरे आप बोलो तो हम सब मिल करके दे देंगे, किसी न किसी का मैच हो ही जाएगा। तुम्हारे घटिया आइडिया से मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई। अब दोबारा यहाँ किस लिए आए हो? की हुई गलती को सुधारने आए हैं सर। सुधारने आए हो या बिगाड़ने? सच बता रहे हैं सर, उस डुप्लीकेट ने ही हम आपके फैन है जानकर प्लान करके हमें इस्तेमाल किया, इसलिए हमने उसका अगला प्लान जानकर उसका शारजा तक पीछा किया। उसी ने भाई की कार का एक्सीडेंट भी किया। क्या कहा? ये एक्सीडेंट उसने किया? हाँ सर, टाइम पर भाई को अस्पताल ले आने वाला सीनू ही था सर। तुम्हारी बातों को कितनी बार सच मानूं मैं? आप नहीं मानोगे ये मुझे पता है सर, इसलिए आपको कुछ दिखाना है। अब क्या दिखाना? आइए सर। आइए। ये कौन है? ये डुप्लीकेट भाई हैं, कोमा में चले गए। रुको मैं बता कर आता हूं। रुकिए सर, ऐसी बेवकूफी करोगे तो कैसे चलेगा? क्यों, क्या हुआ? युद्ध में कितने लोग मरते हैं, लेकिन परमवीर चक्र सिर्फ एक को ही मिलता है। परमवीर चक्र खुलकर बताओ ना। हाँ सर, इसे पकड़वाओगे तो पीठ थपथपाकर बस एक बार शाबाश बोलेंगे, लेकिन इसने खाए 100 करोड़ अगर हम दिलवाएंगे तो। परमवीर चक्र कबूल कर लीजिए सर। ऐसे क्या सोच रहे हैं सर? तुम लोग तो मुझसे भी बड़े लल्लू हो। क्या सर, आप हमें ऐसा क्यों बोल रहे हो? और नहीं तो क्या, इससे पैसे वसूल करके उसको क्या देना, हम लोग खुद ही दबा लेंगे। और परमवीर चक्र थोड़ा लेट होगा ठीक है ना? सर, इसीलिए सर आप इस पोजीशन पर हैं। हाँ, सर आपके फैंस की वजह से आपके भाई आज जिंदा हैं। ये बात अगर उन्हें पता चली तो आपका पोजीशन और इमेज। वाह, सच कहा तुमने। उन्हें अब तक नहीं पता कि बचाने वाला कौन है। मेरा ही एक फैन है, ये उन्हें बताना ही होगा। मेरे साथ आओ, चलो। सर तो इनका क्या करें सर? हाँ, इसका क्या करें? आपके कंट्रोल में रहेगा तो अच्छा रहेगा। वेरी गुड आइडिया। हाँ, इसे मैं अपने विला में सीक्रेटली छुपा लेता हूँ। ब्याज समेत कैसे वसूल करना है वो मैं देख लूंगा। ए, तुम लोग यहीं पर रहना, तुम मेरे साथ आओ। ओके सर। तुम यहाँ क्यों आए हो? ये कौन है, मैं जान सकता हूँ? He's a cheater. नो, ये नहीं है। तुम्हारे पापा को बचाकर हॉस्पिटल लाने वाला यही है। यही है? हाँ सर। उस टाइम तुम वहाँ क्या कर रहे थे? मैं वहाँ था, इसीलिए समय पर इन्हें यहाँ लेकर आ सका। करेक्ट। आप ऐसे पूछ रहे हो जैसे इन्हें बचा के इसने गलती की। वैसे आप मेरे फैन का इस तरह अपमान नहीं कर सकते। आई डोंट लाइक दिस। तुम्हारा फैन? हाँ सर, मेरे फैंस एसोसिएशन का प्रेसिडेंट है ये। अंजलि, आप मुझे ऐसे क्यों देख रहे हैं पापा? मेरी बेटी हो ना। थैंक्स बेटा,
इट्स ओके सर। अगर ये वहाँ नहीं होता तो मैं जिंदा नहीं बचता। देख लिया ना, सुन लिया ना सर, मेरे फैन के रक्तदान और अन्नदान की वजह से ही आज आप यहाँ जिंदा लेटे हो सर। और आपने मुझे गलत समझकर मेरा बायां और दायां गाँव सुझा दिया सर। शादी होने तक इन्हें हमारे साथ ही रहने दो। लेकिन हमारे साथ क्यों पापा? मेरी थोड़ी हिम्मत बनी रहेगी बेटी। ए दोस्त, रख लो, हिम्मत मत तोड़ना। लेकिन एक बात है, तुम्हारा कोई एक्सीडेंट नहीं हुआ, कराया गया है। ये आप क्या कह रहे हैं अंकल? हाँ बेटी, वो नरसिम्हा और उसके लोग शारजा में आए हैं, ऐसा शक है। अगर ये सच है तो एक भी जिंदा वापस नहीं जाएगा। नरसिम्हा मतलब? तुम्हारा बाप। वो अभी तक जिंदा है? अंकल, मुझे शादी से पहले उसकी मौत देखनी है। दिखाऊंगा, परेशान मत हो। अगर वो शारजा आया है तो वो और उसके लोग, कोई भी यहाँ से जिंदा वापस नहीं जा पाएगा। तुम रेस्ट करो दोस्त। क्या हुआ अंजलि, अभी तक मुझसे नाराज हो गया? देखो, तुम मेरे डैड को तो कन्विंस कर सकते हो, लेकिन मुझे नहीं कर सकते, क्योंकि वंस अ चीटर ऑलवेज अ चीटर। वंस अ लवर ऑलवेज अ लवर। ये कुछ नए तरह का कोमा पेशेंट लगता है। इसकी आंखें हमेशा खुली रहती हैं, मुंह नहीं खोलता, कोई रास्ता नहीं। इसे शॉक देना ही होगा। क्या हुआ? बोल, बताना। ऐसे क्या देख रहा है? आंखें नहीं खोलनी है, मुंह खोलना है। बोल बे, जल्दी बोल, पैसे कहाँ हैं? बता, जल्दी बोल, बोल। अबे बोल ना। ओए, तू मेरे बारे में नहीं जानता। भाई को हलवा दे चुका हूँ। तू किस खेत की मूली है? सर, करंट ज्यादा है, कहीं टपक ना जाए। नहीं जाएगा, डिवाइजर ऑन किया हुआ है। सर, एक काम करता हूँ, आपके लिए एक पैक बना कर लाता हूँ। यू आर राइट, पैक बना जाकर। जब तक मैं पैक खत्म करके आऊं तब तक सब कुछ सच बता देना। अगर नहीं बताया ना तो पेपर की तरह फाड़ डालूंगा, आंखें नोच कर कौवों को खिला दूंगा। गधा कहीं का। क्या सर, आप सच में भाई को बेवकूफ बना देते हो? वो बाहर वालों के लिए भाई है, मेरे लिए खिलौना है। उसे कितनी बार तो मैंने रुलाया पता है। सुनो, उसकी एक गर्लफ्रेंड हुआ करती थी, रुखसाना नाम की मस्त आइटम थी। उसे मैंने पटा लिया। दुबई जाने का इससे झूठ बोलकर मैंने उसे अपने बंगले पे रखा हुआ है। तो रुखसाना को तूने रखा हुआ है? रुखसाना मस्त फिगर है। घूर क्या रहा है? तेरी गर्दन ऐसे क्यों लटकी हुई है? क्या है? तेरी गर्लफ्रेंड जैसे मैंने पटा ली ऐसे देख रहा है? एक दूंगा ना तो मुंह घूम जाएगा। ऐसे घूर रहा है जैसे कि ओरिजिनल भाई हो। ऐसे कईयों को सही किया है मैंने। जब तक मैं कैद में हूँ तब तक तुम सब जिंदा हो। सर, इसके होश में आकर पैसों के बारे में बताने के बाद हमारा हिस्सा हमें दे दोगे ना? किसका कैसा हिस्सा बे? ये क्या बोल रहे हैं सर आप? हम बांटेंगे कहा था ना? क्या किसको बांटेंगे? गली में घूमने वाले के साथ कोई हिस्सा बांटता है क्या? प्लेस मेरा है, प्लान मेरा है, रिस्क मेरा है, करंट मेरा है, तो पैसा भी तो मेरा ही हुआ ना। मैं पैसों का बहुत बड़ा पागल हूँ, समझा? आफ्टर ऑल मेरे फैन ने मुझे थप्पड़ मारा। हम तुम्हारे फैन और तुम हमारे हीरो। किस फिल्म में काम किया है तुमने? तुमने ही कहा था ना। अच्छा, डांस करके दिखा। मुझे डांस नहीं आता, कहो तो वीणा बजा दूं। हाँ, वीणा बजाएंगे, तू नाचेगा। सूरदास है क्या तू? आवाज ऊंची हो रही है। तुम्हारा हाथ भी तो उठ रहा है। ये देख, अगर हमारा हिस्सा हमें नहीं मिला तो हालात बहुत ही बुरे हो जाएंगे। पकड़े से, चलो रे। उसे थप्पड़ क्यों मारा सीनू? उसका रिजल्ट तुम्हें कल पता चलेगा। दोस्तों, आज से मेरे बेटे की शादी के दिन तक एवरीडे पार्टी है। बुलशिट! क्या है ये? सारी प्रॉपर्टी एंजॉय पार्टी के नाम पे खर्च किया जा रहा है। लगता है ये मुझे भिखमंगा बना के छोड़ेगा। मेरी बॉस की जायदाद तुम्हें कैसे मिलेगी? इसके मरने के बाद मेरी ही होगी ना। Cheers! दोस्त, बहुत जल्दी रिकवर हो गए तुम। हैप्पी। बाबा का आशीर्वाद ले लो। बाबा आयुष्मान। क्या बदलाव, क्या भक्ति है। तुम्हारे ग्रह अनुकूल नहीं है, सावधान रहना होगा। दोस्त देखो, मेरा बेटा और तुम्हारी बेटी साथ में कितने खुश लग रहे हैं।
अरे दामाद जी, ये कॉम्बिनेशन मुझसे देखा नहीं जा रहा है। 1 घंटा रुको ससुर जी, कॉम्बिनेशन के साथ कैरेक्टर भी बदल जाएगा। समझ गया। हाँ। लुंगी बाबा ना। यस, आप जाइए, तैयार हो जाइए। सर डिम्पल जी, क्या हीरो लग रहे हो यार। दिन में तो ऐसे ही कहते हो, लेकिन रात होते ही वीणा स्टेप तबला स्टेप कह के बजा डालते हो। सॉरी सर, सब उन गधों की वजह से हुआ, इसलिए उन्हें वापस भेज दिया। तो तुम यहाँ क्यों वो हो? भाई ने रुकने के लिए बुलाया ना। तुम मेरे फैन हो कि भाई के फैन हो? भाई के पास आए हो, लेकिन फैन आपका हूँ सर। बड़े चालाक हो। भाई वहाँ टेंट में है, आपको अर्जेंट बुलाया है। ओहो, मतलब डायरेक्ट मिलने लगे। चालू चीज है, इसका तो कुछ करना पड़ेगा। मैं भी तो यही चाहता हूँ। अब पेड़ा जी। हाँ क्या है सर, भाई उस टेंट के पास कुछ सीक्रेट बात कर रहे हैं, वहाँ किसी को जाने से मना किया है। सीक्रेट? डिम्पल, वो अटलांटिक होटल के 1065 में लुंगी बाबा नाम के एक बाबा जी हैं। उन्हें ये कैश देकर तुरंत यहाँ से वापस जाने को बोल दो। लेकिन क्यों सर? क्योंकि वो मेरी पुरानी पहचान वाले हैं। अंजलि की शादी के लिए जब उन्हें कुंडली दिखाई तो उन्होंने कहा कि लड़की की कुंडली में दोष है। अब ना, मैं तो इन सब बातों में विश्वास नहीं करता, लेकिन भानु को अगर पता चल गया तो वो शादी रोक देगा। सर, मेरे मन में एक डाउट है, अगर कुंडली में दोष है तो ये बात भोले बाबा ने क्यों नहीं बताई? अरे उसे कुछ नहीं पता। देखो, भानु ने वाइफ की डिलीवरी इसके कहे डेट पे रखी थी ना। हाँ। क्या हुआ? रोहित के पैदा होते ही बीबी मर गई। अरे वो एक फेक बाबा है, बस वो सरवाइव के लिए यहाँ पड़ा रहता है। क्या बात कर रहे हो पेड़ा? सर, उनके सीक्रेट को मैंने सीक्रेटली सुन लिया है। उनके भरोसे अगर आपने रोहित की शादी करवा दी तो जितना भी खर्चा हो, जाकर उस लुंगी बाबा को तुरंत लेकर आओ। ओके सर। कौन है ये बाबा? अभी पता चल जाएगा। प्रणाम लुंगी बाबा, प्रणाम। लुंगी आशीर्वाद, लुंगी आशीर्वाद। बाबा, मेरा बेटा रोहित। नमस्ते बाबा जी। इसके चेहरे पर ग्रह दशा खराब क्यों दिख रही है? दशा? कौन सी दशा? दशा भी नहीं मालूम, तुम काहे के बाबा हो? भानु, क्या बोल रहे हो तुम? चुप रहो। 30 जगह बताई थी तुमने, लेकिन तेल सिर्फ 3 जगह निकला, बाकी जगह क्यों नहीं? वहाँ तेल बचा ही नहीं, इसीलिए। अच्छा, मेरी बीवी की डिलीवरी डेट तुमने फिक्स की थी, लेकिन वो तो मर गई। बताओ क्यों? उनका टाइम हो गया था, चली गई। अब तेरा टाइम हो गया है, चल निकल यहाँ से। भानु, तुम मेरा अपमान कर रहे हो। काट डालूंगा, चल निकल यहाँ से। यस। आप कहिए बाबा, 4 दिन में मेरे बेटे की शादी होने वाली है। शादी? कन्या कौन है? अंकल? बाबा, अंजलि। असल में मैच नहीं हो रहा है, कन्यादान कौन करेगा? दोस्त। अब जाइए ससुर जी, जाइए। डिम्पल, भद्रा, तुम क्यों ग्रहों से खिलवाड़ कर रहे हो? इस शादी के लिए मैंने मना किया था ना। वो न, मुझे इन सब पर भरोसा नहीं। लेकिन मुझे है बाबा, इसका कोई सॉल्यूशन तो होगा। हाँ है, लेकिन वो रास्ता थोड़ा कष्ट भरा और मुश्किल है। कोई बात नहीं बाबा, अब बताइए। इस बिटिया की उसी मुहूर्त में एक नकली शादी करवानी होगी। उसके 24 घंटे के बाद दोस्त भी मिट जाएगा और दूल्हा भी मर जाएगा। उसके बाद आप जिसे चाहो उसकी शादी करवा सकते हो। तो ठीक है ना, किसी को भी लाकर चुपचाप शादी करवा लेते। नहीं, हम सीक्रेटली इंसान को बेवकूफ बना सकते हैं, लेकिन ग्रहों को नहीं। वो सब ऊपर से देखते हैं। सही कहा ना बाबा? करेक्ट। सारे सांस्कृतिक विधि विधान पूर्ण करने होंगे और सबके सामने विवाह समारोह करना होगा। उसके बाद बिटिया के ऊपर के सारे दोष बिल्कुल मिट जाएंगे। दोस्त, ये संभव नहीं है। अपने देश से इतनी दूर हमारे जैसा कौन मिलेगा? एक है। कौन है डिम्पल? मेरा फैन सीनू। सीनू? इम्पॉसिबल, मैं उससे नहीं करूंगी। आई हेट सीनू। इसीलिए तो उससे करोगी तो लेट हो जाएगा ना। शादी है ना बेटी, मान जाओ। ये मान भी जाएगी तो उसे कौन मनाएगा? जाने दीजिए ना सर, मैं मनाऊंगा ना उसे। वो थोड़ा पैसों का लालची है। जितना मांगे दे देंगे, मना लो। ज्यादा नहीं देना, बस 1 करोड़ दे दो। 1 करोड़? हाँ, मैं तो 1 करोड़ रुपए में मना लूंगा। तुमसे तो 1 करोड़ दिरहम मांगेगा, चलेगा क्या? रहने दो, तुम ही जाओ। ये आप क्या कह रहे हो सर? सच कह रहा हूँ, 1 करोड़ देंगे। 1 करोड़ के लालच में आकर भाई की बेटी से शादी कर लूं, और वो भी नकली शादी? मेरी अंतरात्मा नहीं मान रही है। क्या है कि अंतरात्मा? खाने पीने के लिए पैसे है नहीं, लेकिन नखरे देखो। अंतरात्मा अपने तक रखो, मैं तुम्हारी कोई बात नहीं सुनने वाला। अरे, आती हुई लक्ष्मी को कोई ठुकराता है क्या? वैसे ये नकली शादी क्यों कर रहे हैं? मैं क्या कहीं मर जाऊंगा क्या? हाँ, पैर की एक उंगली कट जाएगी बस। ऐसा है तो वो खुद भी कर सकता है ना? बेकार की बातें मत करो। करोड़पति हाथ पैर पे रिस्क नहीं लेते। तुम ये शादी करोगे, मैंने कमिट किया है। देखो, मेरी इज्जत दांव पे लगी हुई है, बोलो करोगे या नहीं? ठीक है सर, आपकी इज्जत रखने के लिए मैं अपनी अंतरात्मा को भी मार देता हूँ। 1 करोड़ में हिस्सा तो नहीं मांगेंगे ना? छी, 1 रुपया भी नहीं चाहिए, सब रख लो। तेरे बात तो सब मेरा ही है। क्या सर?
अरे कुछ नहीं, तुम तैयार हो ना? ओके सर। थैंक्स यार, मैं अभी जाकर उन्हें ये बात बताता हूँ। मुझे मारेगा ना, देखना शादी के बाद तेरे ग्रह तेरे साथ क्या करते हैं। क्या बात है, राजी हो गए? डिम्पल ने तुम्हें क्या कहा पता नहीं, पर ये शादी करोगे तो 24 घंटे के अंदर मर जाओगे। नो प्रॉब्लम, 24 घंटे तो तुम्हारा पति बनकर रह लूंगा, वो काफी है। एक और बात बताऊं मैं, प्यार एक बीमारी है, उसकी दवा बस प्यार करना ही है। जैसे मरना है मरो। की तो बात ही मत करो, बहुत बड़ा चीटर है। अच्छा, वैसे तुम मेरी शादी में आओगी सोचा नहीं था। तुम्हें लेकर आकर बहुत बड़ी चीट की है उसने। मेरी डिलीवरी पर तुम्हें लाकर बहुत बड़ी गलती कर दी ना उसने। तुम लोग उसके फ्रेंड्स हो या मेरे फ्रेंड्स हो? तुम्हारे ही फ्रेंड्स हैं। छोड़ो, ये बताओ आज का प्रोग्राम क्या है? आज हम लोग बाहर घूमने जाएंगे। ए, दुल्हन बनने के बाद बाहर नहीं जा सकते, समझी? हाँ, ये नकली शादी है, तुम दोनों भी इसे सीरियसली मत लो। ओके, कम लेट्स हैव फन। ओके, चलो। वेलकम। तुम यहाँ क्यों आए हो? हमने बुलाया इसे। अंजलि, तुम्हें इससे प्रॉब्लम होगी लेकिन हमें नहीं है। इसके बाद भी तुम्हें प्रॉब्लम हो रही है तो हम लोग चले जाते हैं। रहने दो, जस्ट स्टे अवे फ्रॉम हियर। अब मैंने तुम्हारी गर्दन थोड़ी पकड़ रखी है। शट अप। ओहो, अब चुप करो, चलो चलते हैं। बाप रे, इतना ऊंचा, मेरे बस की बात नहीं है। अरे ये तो कोई भी कर लेगा यार। ठीक है, पहले मैं करती हूँ फिर तुम लोग करना। ओके? ये अंजलि, अंजलि प्लीज, अंजलि संभल के। ओके। अंजलि संभल कर, प्लीज अंजलि संभल के। ओके। Oh God! Rope is not tight. Hey! Oh, thank God. Hey, are you mad? You might have died. मरा तो नहीं ना? थैंक यू सीनू, लेकिन बिना सेफ्टी के आप ऐसे कैसे कूद गए? उस पल मैंने अपने बारे में नहीं सोचा था, अंजलि के बारे में सोचा था। अगर वो चली जाती तो मैं अकेला रहकर क्या करता? सीनू, इतने दिनों तक तुम्हारे प्यार को नफरत में बदलने की कोशिशें करती आई हूँ। तुमसे नफरत करने लगी थी, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। आई लव यू सीनू। अंजलि, ये तो सच है ना? ऐसा क्यों पूछ रहे हो? मतलब ये बाबा के लोग और ये नकली शादी अगर झूठ है ये पता चला तो फिर से। इन सब बातों को तो भूल जाओ, बस तुम्हारा प्यार सच्चा है ये मुझे समझ में आ गया है। तब तो वो सब मेरा ही नाटक है। What? और क्या, कोई उल्लू का पट्टा अगर शादी कर लेगा तो मैं देखता खड़ा रहूं, इसलिए ये सब किया। बस इतना ही ना, या मेरे जानने के लिए और भी कुछ बाकी है? हाँ है ना, लेकिन मेरे बताने से अच्छा है कि तुम खुद ही जान जाओ।
जरूरत नहीं है। तुम्हारे बारे में पता चल गया, उतना ही काफी है। अब और मुझे कुछ भी नहीं जानना। आई लव यू, आई लव यू। सीनू सर, तुम अच्छे लड़के हो। एक बार मेरे दोस्त को बचाया, अब इस नकली शादी के लिए राजी होकर मेरे बेटे को बचाने वाले हो। मतलब शादी के बाद पैर की उंगली कट सकती है, बस इतना ही ना? हाँ वही बात है। सीनू, तुम्हारा बहुत फायदा होने वाला है। अस्सलाम वालेकुम वानू साहब, जावेद साहब ने भेजा, ये रहा आपका फाइल। ओके, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। माफ है मुश्किल। ये फाइल किसकी है भानु? इमिग्रेशन ऑफिस से मंगवाया मैंने। नरसिम्हा और उसके लोग यहाँ आए हैं ये शक दूर करने के लिए। हैदराबाद से शारजा आने वाले हर पैसेंजर की डिटेल फोटो के साथ मंगवाई है मैंने। दोस्त वादा करता हूँ उनमें से कोई भी जिंदा यहाँ से वापस नहीं जाएगा। उस नरसिम्हा के लोगों को तुम पहचान सकते हो क्या? अरे उसके सब लोगों को मैं पहचानता हूँ। लाओ इधर दिखाओ। गुड, देखो बाकी और कौन लोग हैं बताओ, उनको तो हमारे लड़के देख लेंगे। देखा है मैंने, ये देखो आया है ना, आया है। और वो दूसरा उसके साथ रहता है। ये नहीं है, उसके साथ रहने वाला किधर गया? ये देखो, ये है। इसे पकड़ लोगे तो सब मिल जाएंगे। ये हाँ दोस्त, यही है। बेड़ा सर, ये फोटो सभी लड़कों को भेज दो। यस सर। ये लोग जिंदा नहीं बचने चाहिए। ठीक है सर। ससुर जी इधर आइए। हाँ ससुर जी, आपने किसी बेचारे को फंसा दिया। अगर वो इनके हाथ लग गया तो? अरे वो इन्हें नहीं मिलेगा। इस समय वो अमेरिका में शो कर रहा होगा। शो? हाँ, वो बहुत बड़ा सिंगर है, हमारी फ्लाइट में ही आया था। अपनी टीम के साथ अमेरिका में शो करने वाला, ये बताया था मुझे। हो सकता है वो अमेरिका छोड़कर कहीं और चला गया। अरे बाप रे, बचा लिया। ससुर जी, हमें अपना काम जल्दी फिनिश करना होगा। हाँ, अब बस 2 दिन और। रेनबो, अपने साथ हुए अपमान को मैं भूल नहीं सकता। वहां कुछ और ही चल रहा है। वो हैदराबाद से आए लोग कुछ तो गड़बड़ कर रहे हैं। ये नकली शादी, ये सब कुछ एक बकवास है। भानु को सबक सिखाना है, उसके हाथों ही उन लोगों को मरवाना होगा। जाओ, वेश बदल कर पैलेस में घुस जाओ, उन पर नजर रखो और सबूत इकट्ठे करो। जाओ। अबे, तेरी वजह से कितनी बिजली वेस्ट हो रही है पता है तुझे? गलत है, एनर्जी वेस्ट नहीं करनी चाहिए। बोल, कैश कहाँ है? बोल ना। ज्यादा झटके दे उठ जाऊंगा। ओए, मैं तेरा ट्रीटमेंट बदलता हूँ। लुंगी बाबा के पास जाकर भभूति तेरे मुंह में डालता हूँ, देखता हूँ तब रिजल्ट क्या मिलता है। लुंगी बाबा, लुंगी बाबा। तुम लोग कौन हो? मैं हूँ लुंगी बाबा। लुंगी बाबा तुम हो? और डिम्पल जी, ताश खेलते हैं। ताश मैं खेलता नहीं, खिलाता हूँ। सीनू को धोखा दे रहे हो। मैं अभी सीनू को बताता हूँ। तू और तेरा ये गिरोह तो गए काम से। बाबा, एनी डेंजर? काहे का डेंजर, वो सीनू संभाल लेगा। तू पत्ते बाट, तू जाकर देख। सीनू, अरे सीनू। ट्विंपल जी, दरवाजा बंद कीजिए, कोई देख लेगा। ये क्या बात हुई? तुम्हारी शादी तो नकली है, तुम लोगों को इसे सीरियसली नहीं लेना चाहिए। नकली शादी है ऐसा किसने कहा आपको? अरे उसी लुंगी बाबा। ओ हाँ, वो भी तो नकली है। ट्विंपल जी, ये नकली शादी नहीं है, लव मैरिज है। लव? ये कब हो गया? आपने जब चार्टर्ड फ्लाइट दी थी ना, तभी हो गया था। ओहो, भाई की बेटी समझ लो कहा था, लेकिन आज कंफर्म किया है। बताता हूँ तुम्हें मैं। दरवाजा बंद करके जा रहा हूँ, चुपके रहो। भाई को ये बात बतानी पड़ेगी। दोस्त, शादी होते ही हम दोनों एक नया बिजनेस शुरू करेंगे। कौन सी शादी डैड? नकली शादी? नहीं रे, ओरिजिनल, तुम्हारी शादी। बहुत कंफ्यूजन हो रहा है डैड। एक दिन और रुक जाओ, सारे कंफ्यूजन दूर हो जाएंगे। दोस्त, मेरे पास रखे तुम्हारे 250 करोड़ में अपने 250 करोड़ मिलाकर शारजा में एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट प्लान किया हुआ है। हाँ, डीलो के ना। सर 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 सर, बात कर रहे हैं ना? सर, पवन कल्याण का फोन आ रहा है सर। पवन कल्याण? पवन कल्याण? हाँ सर, उन्होंने कहा अर्जेंटली आपसे बात करनी है। जरूर कोई जरूरी बात होगी, जाओ जाके बात कर लो। आइए सर, जल्दी आइए सर। आइए सर। अरे रुको रुको, पवन कल्याण के पास मेरा नंबर कहाँ से आया? अरे नंबर गया तेल लेने सर। सर सर, मैं आपके हाथ की कसम खा के कहता हूँ सर। अरे क्या हुआ है? उन्होंने मुझे फिर से धोखा दिया सर। यहाँ होने वाली शादी कोई नकली नहीं है सर। वो सीनू, वो लुंगी बाबा, उनका पूरा गिरोह नकली है सर। अरे जाने दे यार, मैं कौन सा असली हूँ? सर, ये क्या बात कर रहे हैं सर? मैं भी नकली हूँ। तो फिर ओरिजिनल? तुम रोज जिसे करंट लगाते हो ना, वो है।
ये बात अगर बाहर किसी को बताओगे मार तो... डालेंगे सर। ये कोई बाहर बताने की बात है? उसे बिजली के झटके दिए, उल्टा सीधा बोला, गाली भी दी। कुर्सी से उठेगा तो पता नहीं क्या करेगा। अभी तो झूठ नहीं बोल रहे हो ना? इसके ठेंगे से क्या समझूं, झूठ है कि सच है? मैं तो गया काम से। सर, एक्चुअली इसमें मेरी कोई गलती नहीं है सर। अगर आप मेरी जगह होते तो आप भी यही करते सर। सर मेरा एक डाउट है सर। मैं तो बेवकूफ हूं इसलिए उनके चंगुल में फंस गया, लेकिन आप तो भाई हैं सर। आप कैसे जाल में फंस गए? उठ गया तो तुम लोग फंसोगे। ये तो देखने के अलावा बात ही नहीं करता। सर अगर मेरी बातें आपको सुनाई दी हैं तो सर को हाँ में हिलाइए, और अगर नहीं सुनाई दी तो ना में हिलाइए। सब सुनाई दे रहा है मुझे। आंखें देखने से तो लगता है कि इसे मेरी सारी बातें समझ में आ रही हैं। होश में आते ही मुझे ही उड़ाएगा। बाप रे, कुछ तो करना पड़ेगा इसका। अरे सीनू, कैसे भी करके मुझे इंडिया भिजवा यार। यहाँ रहा तो टेंशन से मैं मर जाऊंगा यार। नहीं सर, उन्हें डाउट हो जाएगा। सभी माफिया हैं, बहुत बुरे लोग हैं। बहुत बेवकूफ बना चुका तू मुझे। तुझसे तो वो लोग कहीं अच्छे हैं। सर कल तक हमारा सारा काम हो जाएगा, उसके बाद सभी साथ में चले जाएंगे। पर जाएंगे कैसे? मैं प्लान करूंगा ना। कल सुबह हमारी अगली स्कीम शुरू होगी। मतलब फिर से नई स्कीम? हाँ सर, ऑपरेशन दिलीप कुमार। हाँ बेचारे, उन्हें भी नहीं छोड़ा तुमने। क्या करे, इस्तेमाल करना पड़ेगा ना। करो करो, इस्तेमाल करो। रेम्बो, क्या हुआ? कुछ पता चला? नहीं, कुछ बातों का ना जानना ही आपकी सेहत और सांस के लिए बेहतर है। जय भोलेनाथ। नहीं छोड़ूंगा। सीनू, तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं ना? इसे क्या होगा, ये तो खुद ही यमराज है। क्यों भाई, क्या हालत की उसकी? ऊंट पर बांधकर रेगिस्तान में छोड़ दिया। रेगिस्तान में छोड़ दिया? पहली बार सुन रहा हूँ, तुझ पर विश्वास नहीं हो रहा। अब रहने दो ना ससुर जी। यह ऑपरेशन सक्सेस होना है तो हमें डिम्पल जी जैसा एक और बेस्ट बकरा मिलना चाहिए। सॉरी यार। वैसे डिम्पल जी जैसा बकरा मिलना मुश्किल है ना? आप टेंशन मत लीजिए सर, ये ढूंढ लेगा। मिल गया। देखा कौन है वो? पेड़ा। पेड़ा? वाह, मस्त बकरे को पकड़ा तूने। मौका मिलते ही वो हर समय मुझे रुपए और दिरहम की परिभाषा बताता रहता है। तेरे चक्कर में आके उसका कल्याण हो जाएगा। बिल्कुल सर। कहाँ पकड़ा था सर इस ब्रह्मास्त्र को? तुझे सोने के पैसे देता हूँ, काम पर सोता है तू। मस्त सिक्योरिटी गार्ड, यू आर सिक्योरिटी गार्ड, अंडरस्टैंड? क्या बात है, ऐसे घूर क्यों रहे हो? अरे वाह, क्या बॉडी है तुम्हारी। कोई भी मारे फर्क नहीं पड़ेगा। ए, मुझे कौन मारेगा? जोक मारा था यार। रुपए को दिराम से मजाक नहीं करना चाहिए। कहा था ना, ये ऐसा ही कहेगा। मैंने पहले ही कहा था। अब तुमको जो कहना है कह लो। भाई कुछ सीक्रेट बात करना चाहते हैं। उस टेंट की तरफ किसी को भी आने से मना किया है। सीक्रेट? ठीक है, कोई नहीं आएगा। ठीक है, ओके जाओ। चलो भाई। ओके। स्टार्ट करो। ये क्या है स्वामी जी? पेट्रोल प्लांट, मतलब पेट्रोल का पौधा। पेट्रोल पंप के बारे में सुना है, लेकिन पेट्रोल का पौधा क्या चीज है? बताता हूँ। वो लाइटर इधर देना। वाओ! अरे ये सब क्या है? ये क्या है? पेट्रोल देने वाला पौधा है बेटा। मैक्सिको में एक ड्रग्स किंग ने हेरोइन और कोकीन के पौधे को मिलाकर एक नए नशे का पदार्थ बनाया। उस प्रयोग में ये पौधा पैदा हुआ। मेरा प्रिय शिष्य है दिलीप कुमार। पहली बार इस पौधे का 1 टन बीज इंडिया में मंगाने वाला है। 10,000 एकड़ जमीन पर खेती करवाने वाला है। मतलब उस खेती के बाद तुम्हारी 3 पीढ़ी भी घर बैठकर खा सकती है। तो ये सब आप मुझे क्यों बता रहे हैं स्वामी जी? इनकी तो शादी नहीं हुई। अपना मुंह बंद कर। इस प्रोजेक्ट में कुल 1,000 करोड़ का खर्चा होगा, जिसमें 500 करोड़ लगाने के लिए वो तैयार हैं।
बाकी के 500 करोड़ लगाने के लिए और बिजनेस देखने के लिए एक अच्छा सा पार्टनर चाहिए मुझसे कहा था, इसीलिए तो मैं इस यात्रा पर निकला हूँ। तुम मेरे प्रिय शिष्य हो, इसीलिए मैं तुम्हें पहला मौका देना चाहता हूँ बेटा। बहुत बहुत धन्यवाद स्वामी जी। सर लेकिन आप दोस्ती के नाम पर, पार्टनर के नाम पर किसी और को इसमें शामिल मत करना। हाँ जी, ये प्रोजेक्ट आपको अकेले ही करना होगा। अरे मैं भी यही सोच रहा हूँ। वो भानु के पास ना मेरे 200 करोड़ रुपए हैं, वो मैं किसी और बहाने से वापस ले लूंगा और बाकी के 250 करोड़ इंडिया से ट्रांसफर भी करवा लूंगा। खुश रहो, ये प्रोजेक्ट की बात लीक मत करना, इसे रहस्य ही रखना, वरना मेरे दिलीप कुमार मुझसे नाराज हो जाएंगे। ठीक है बाबा, जय हो। सच में? हाँ सर, मैंने अपने कानों से सुना है और अपनी आंखों से देखा है। हम यहाँ 10,000 फुट अंदर तक खोदते हैं लेकिन एक चम्मच में पेट्रोल नहीं निकलता। वो कोई मामूली पौधा नहीं है सर, मसलने पर पेट्रोल बरसने लगता है उसमें से। डैड, इट्स अ मिरेकल। उल्टे कामों में वो हमारे पैसे लगवाकर अकेले ही ये धंधा करना चाहता है, बताता हूँ उसे। दोस्त, मुझे तुमसे कुछ अर्जेंटली बात करनी है। बोलो। वो क्या है ना कि मुझे थोड़े पैसे चाहिए थे, मेरे 250 करोड़ ट्रांसफर कर दो तो। 250 काफी है या 500 चाहिए? नहीं, 250 काफी है। किसे ट्रांसफर करना है, तुम्हें क्या दिलीप कुमार को? ये बात तुम्हें कैसे? इसको भी फंसा लिया। मुझे सब पता है दोस्त, पेट्रोल प्लांट प्रोजेक्ट के बारे में सुना है। अब तक चाहे लीगल हो या इलीगल हो, सारे बिजनेस हमने मिल के किए हैं, लेकिन ये काम तुम अकेले ही करना चाहते हो। अरे ऐसा नहीं है दोस्त, इसमें थोड़ा रिस्क है, इसीलिए तुम्हें क्यों इन्वॉल्व करूं? मुझे रिस्क ही पसंद है। ठीक है, दोनों मिलकर ही करते हैं। 50-50। ओके दोस्त, पेड़ा, ये शादी होते ही सारा पैसा ट्रांसफर कर देना। तब तक किस लिए सर? आप हाँ कह दो, मैं 5 मिनट में ट्रांसफर करता हूँ। कभी कभी समय मौकों को दूर कर देता है सर। हाँ कहिए सर। सर आपका नाम दीजिए, मैं हैदराबाद से हवाला कर देता हूँ। ये तो मुझसे भी बड़ा उल्लू है, इसीलिए तो इसे सिलेक्ट किया है। इसमें तो गोवर्धन नाम लिखा है। वो अब दिलीप कुमार के ससुर जी हैं, खुद के नाम पर करना ठीक नहीं रहेगा, इसीलिए। और ये दूसरा अकाउंट नंबर किसका है सर? मीडिएटर का। 5% अलग से ट्रांसफर करना। हाँ, चाहे कुछ भी हो जाए, मीडिएटर को कमीशन मिलना चाहिए, क्यों है ना सर? मीडिएटर तो यही है ना। आपको कैसे पता चला सर? लीगली भी अच्छी एक्टिंग कर लेते हो। कभी कभी कर लेना चाहिए ना। भगवान के आशीर्वाद से तुम माफिया में नहीं घुसे हो, वरना सारे माफिया पगला गए होते अब तक। थैंक यू सर। शर्मा रहे हो? छी। फ्रेंड्स, टुडे इज अ स्पेशल डे। मैं और मेरा दोस्त एक स्पेशल प्रोजेक्ट करने जा रहे हैं। टू ग्रेस दिस ओकेजन, I am going to open a special bottle, which is cost 25 lakhs. Yes! 25 लाख का फटका। तुम ये क्या बात कर रहे हो सीनू? कल हमारी शादी है और अब ये सब क्यों? अंजलि एक बार तुम मेरी बात तो मानो, क्यों का जवाब तुम्हें खुद ही मिल जाएगा। तुम पहले जाओ प्लीज। ठीक है। बस करो दोस्त, बहुत पी चुके हो। अरे छोड़ना, अब दोबारा ये ओकेजन नहीं आएगा। एंजॉय। पापा, मुझे ये शादी नहीं करनी। तुम नकली शादी की बात कर रही हो ना? ना नकली ना असली, मुझे शादी ही नहीं करनी। तुम चुप रहो। ठीक है बेटी, तुम्हें जो पसंद नहीं हुआ मैं नहीं करूंगा। दोस्त, ये शादी कैंसिल करो, हम इंडिया जा रहे हैं। जैसे अपनी सगी बेटी की भलाई की बात कर रहे हो। इन्होंने अपनी सगी बेटी से ज्यादा लाड देकर मुझे पाला है। क्यों पाला है तुम्हें? तुमसे मिलने वाले पैसों के लिए, वरना जिस दिन तुम्हारे माँ बाप को मारा था ना, उसी दिन तुझे भी मार देते। क्या बकवास कर रहे हो तुम? अंजलि, तुम इस पे भरोसा मत करो। भरोसा मत करो? क्या भरोसा मत करो? ए अंजलि, अपने सगे भाई और भाभी को मारने वाला ये तेरी जान को भी नहीं छोड़ेगा। मतलब मेरे मम्मी पापा को? इसी ने मारा है। तुम्हारे बाप की किस्मत अच्छी थी जो वो बच निकला। सिर्फ इतना ही नहीं, अपने ही गांव को धोखा देकर लोगों का पैसा चोरी करके उसका इल्जाम भी तुम्हारे ही बाप पर लगाया। पूछो इससे, सच है कि नहीं? मतलब मेरे पापा? भगवान जैसे तुम्हारे बाप को, देवी जैसी तुम्हारी माँ को तुमसे दूर करने वाला दुष्ट आदमी यही है। मैं सबूत हूँ। आइडिया तुमने ही दिया था ना? आइडिया मैं नहीं दिया था, मैं तो क्रिमिनल था, लेकिन तुम्हारी तरह भैया भाभी को मारने वाला क्रिमिनल नहीं हूँ। तुम चाहो या ना चाहो, जो सोचा था वो होकर ही रहेगा। मेरे बेटे के साथ अंजलि की शादी होने के बाद ही यहाँ से कोई वापस जा सकता है। बेटा, I will take care, sir. ओके,
अंजलि, ये सब क्या है सीनू? मुझे ये सब जानने के लिए तुमने? हाँ अंजलि, तुम खुद ये सच जानो इसलिए। मुझे मेरे पापा को देखना है सीनू, प्लीज मुझे मेरे पापा के पास ले चलो। यही तुम्हारे पापा हैं। ये है 15 सालों से तुम्हारे प्यार के लिए जो तरसते रहे वो यही है। पापा। इस दिल से कोई मेरी धड़कन को दोबारा इस दिल तक आने में इतने साल लग गए बेटी। सॉरी पापा, मैंने आपको गलत समझा। नहीं बेटी, तुम मेरी बेटी हो। सब बेटी मिलने के बाद दामाद को ढूंढते हैं, लेकिन मेरे भगवान ने मुझे दामाद से पहले मिलाकर बाद में बेटी से मिलवाया। तो यही है कहानी। हमें यहाँ से बाहर भगाने के अलावा तुम्हारे पास और कोई रास्ता नहीं है। इतना बड़ा धोखा, इतना बड़ा गुनाह, तुम सबने मिलकर मेरे बॉस को धोखा दिया है। देख लूंगा। यू आर ऑल फिनिश्ड। पेड़ा जी सुनिए तो। सीनू सीनू, जस्ट वेट सीनू, ये सीन मुझ पर छोड़ दो। लेट मी हैंडल दिस। तुम क्या हैंडल करोगे? बस देखते जाओ। मैं इससे 2 सवाल करूंगा, तुम्हें खुद समझ में आ जाएगा। लुंगी बाबा के बारे में बॉस को किसने कहा था? मैंने। उसी वजह से शादी रुक गई। पौधे से पेट्रोल निकलता है, ये बात तुम्हारे बॉस को किसने बताई? मैंने। इसीलिए तो 500 करोड़ रुपए के हवाला में चले गए। वो ना, इन सभी ने मिलकर मेरे बॉस को धोखा दिया, ये बताऊंगा। अबे तू गधा, ये सारी बातें उन्हें जाके बताएगा, इसीलिए तो इन लोगों ने तुझे फंसाया है। ओए, मीडिएटर को 5 करोड़ रुपए कमीशन देना था ना, वो किसके अकाउंट में डाला है? बोलो, बोलना किसके अकाउंट में डाला है? पहले देख ले तेरे अकाउंट में है कि नहीं, जल्दी देखना। हाँ? ये तो मेरा अकाउंट है। हाँ तेरा ही है ना। अबे तुझे पाकिस्तान पता है ना? हाँ, ये तो पता और है। कजाकिस्तान पता है ना, वो रशिया में। ये लोग फसाविस्तान से कहाँ है पता नहीं। एक बार घुस जाओ तो समझो फंस गए। दामाद जी, सुबह ही शादी है, कैसे जाएंगे? अपने पेड़ा जी है ना, चार्टर्ड फ्लाइट में यही लेकर जाएंगे। मैं और चार्टर्ड फ्लाइट में? अभी आया समझ में? सर, अगर आप यहाँ रहेंगे तो भानु भाई आपको जिंदा छोड़ेगा? नहीं छोड़ेगा। अब बता बेटा, हमारा रुपया बड़ा है या तेरा दिरहम? अरे रुपया कमाने वाला आपका ब्रेन बड़ा है सर। अब ज्यादा टाइम नहीं है, जल्दी चलो। चलो चलो। तुम भाई, इतने दिनों तक तुम्हारे साथ नरसिम्हा था। डैड, अंजलि तो हवेली में दिखाई नहीं दे रही। दिखाई नहीं दे रहे? भाग गए वो। बाबा, आप यहाँ? उन सभी ने तुम्हें धोखा दिया है भानु, इस पैलेस से भाग गए। ये देखो कि शारजाह से ना भागने पाए। चलो आओ, जल्दी आओ। चलो चलो चलो, कम ऑन जल्दी करो, जल्दी करो। हीरोइन, डैड, एयरपोर्ट का चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर हामिद को फोन लगा। ठीक है डैड। So, you are from the film crew? Yeah, hero, heroine, and I am the producer. Oh, who is the director? ये मैं ही हूँ ना। हीरोइन, क्या हुआ? वो उठा नहीं रहे। कैसे नहीं उठा रहे? ट्राई करो, क्यों नहीं उठा रहा? What is the story?
Story. Hero is a rich fellow. Atta married a poor fellow. Atta? Atta means auntie. Oh. Tata upset. Tata? Tata means grandfather. Tata wants to Atta come back. Hero comes to India and convince Atta. Atta come back. Tata is very happy. Wallah, maza aa gaya. Very heart touching story. You believe it? Thank you so much. You can proceed now. चलो चलो जल्दी करो, हमारे पास वक्त नहीं है, जल्दी करो। अस्सलाम वालेकुम बानू भाई। हमीद भाई लाइन पर है डैड। सलाम वालेकुम हमीद। Send me the photos. I will send you Hamid. Come fast, we have to stop the fight. Move. वो सिक्योरिटी वाला भानु भाई का आदमी है। अरे सीनू, मुझे मार डाल। Right to overtake the flight. Go. अरे बेड़ा, साइनाइड नाम का जहर होता है ना, जीप पे रख के ही मर जाते हैं। फ्लाइट में कहीं मिलेगा क्या? Go, we must stop the flight. More, you have to be more faster. Come on. Move. Go. Hey you. Stop the flight. I said stop it. Rama. Stop the flight. Stop it. भानु बाबा, उनसे पहले हमें हैदराबाद पहुंचना होगा। तैयारी करो। जी बाबा। You superb, Sinu. I love you. सर हम हैदराबाद तो आ गए, लेकिन अब भी रिस्क तो है ना? रिस्क तो रहेगा ही। जब तक ये साथ में है, रिस्क ना रहे ऐसा हो ही नहीं सकता। दामाद जी, बहुत देर से कंट्रोल करा था, एक नंबर होकर रहा था। जल्दी आना ससुर जी। क्यों भैया, यात्रा कैसी रही? चुप रहिए सर, बेकार में टेंशन क्यों ले रहे हो? ये कैसी बातें कर रहे हो? हमारी जगह होते तो पता चलता टेंशन क्या है। इसे देखो, ऐसे लग रहा है कि हार्ट अटैक आ जाएगा। अरे भाई चलो अब। हाँ चलिए। ससुर जी, आपकी ख्वाहिश पूरी होने वाली है। अब तक जहाँ आपको चोर समझ रहे थे, वहीं पर हम शेर बन के जा रहे हैं। लेकिन सच बताने से वो मानेंगे क्या? हम बताएंगे नहीं, दिखाएंगे। क्या दिखाएंगे सीनू? इसे कल रात पार्टी में भानु ने जो कुछ भी बोला था, उसे हमने चुपचाप रिकॉर्ड कर लिया था।
तो फिर ये पैसे? अपने लोग वहाँ से विड्रॉल करके निकल चुके हैं, हमें रास्ते में ही मिलेंगे। क्या डिम्पल, टेंशन में लग रहे हो? टेंशन में तो रहूंगा ना सर, उस भाई को ऐसे ही सीनू वहाँ छोड़कर आ गया है। पता है ना वो कितना डेंजर है, फिर भी पूछ रहे हो? टेंशन नहीं होगा? मार देना था ना। अरे मैंने तो मारने के लिए कहा था, लेकिन ये धर्मात्मा है ना, छोड़कर आ गया। अरे इसमें मेरी भी गलती है ना, हाथ में करंट था ना, 4-5 पॉइंट बढ़ाकर लगा देता तो वहीं राख हो जाता। तुम ऐसे क्या देख रहे हो मुझे? अगर मैं असली भाई होता तो तुम्हारा रिएक्शन कैसा होता? बॉडी लैंग्वेज कुछ बदली लग रही है, कहीं एयरपोर्ट पे एक्सचेंज तो नहीं हो गए? क्या डिम्पल जी आप इतना घबरा रहे हैं? अरे इनकी बातें ही घबराने वाली हैं। सुनिए जी, वो फटी आंखों से देखता रहता था, बॉडी में कोई मूवमेंट नहीं था। अगर ऐसे कंडीशन में कोई हो तो वो हमारी बातें सुन तो नहीं पाता होगा ना। इसीलिए जुबान कंट्रोल में रहनी चाहिए। ऐसी बातें करके क्यों डरा रहे हो? धड़कन रुकने लगती। धड़कन की बात पे गाड़ी क्यों रुकी? नरसिम्हा भाई आइए। अरे पेड़ा सर, अपनी मासूमियत को धोखा देकर कमाया पैसा है ये, जरा ध्यान से देख लो इसे। थोड़ा हमें भी देने को बोलो ना सर, किसी रेगिस्तान में जाकर जिंदगी जी लेंगे। इसे जहाँ जाना है वहीं पहुँचेगा, 1 रुपया भी कोई नहीं लेगा। मेहनत करके कमाने वाला भी आप जैसा कमिटमेंट नहीं करेगा। अगर देना नहीं है तो ये एग्जीबिशन क्यों? चलो चलते हैं, अगर कोई आ गया तो प्रॉब्लम हो जाएगी। दामाद जी। ससुर जी। ऐसे क्या देख रहे हो? मैं तुम्हारा ससुर हूँ, वो भाई है। दामाद जी मैं कौन है तेरा दामाद? डिम्पल इधर आओ, बताओ तुमने वो करंट इसे ही दिया था ना? ये कैसी बातें कर रहे हो? मैं कोई लाइनमैन हूँ जो हर बात पर करंट दिया कहकर मुझे याद दिलाते रहते हो? सीनू कंफ्यूज मत हो, दामाद जी वो भाई है। भरोसा मत करना, मैं तुम्हारा ससुर हूँ। दामाद जी। तूने इतना प्लान किया तो मुझे कितना प्लान करना चाहिए? डिम्पल इधर आ। सीनू। इसने कुछ पेन ड्राइव के बारे में कहा था ना, निकालो। ये लीजिए सर, अब मैं चलता हूँ सर। कहाँ जा रहे हो? अभी हमें कुछ और लोगों को मारना है, समझ गया ना? गार्डो से। ये करंट लगाना तुमने कहाँ से सीखा? सर मुझसे कुछ मत पूछिए, मेरी हालत कुछ ठीक नहीं है सर, लगता है किडनी गल के पिलपिली हो गई है। वैसे अब रुखसाना कैसी है? सर मेरी सिचुएशन को इमोशन से क्यों जोड़ रहे हैं? मेरी फ्रस्ट्रेशन को समझे बिना रुखसाना के बारे में क्यों पूछ रहे हैं? आवाज में दम आ रही है। सर मैं जा रहा हूँ सर। अरे कहाँ जा रहे हो? तुमसे तो अभी बहुत काम है। चलो भैया, बेटी की शादी देखकर दाल चावल खाकर आराम से स्वर्ग चले जाना। तुम जाकर उस लड़की को कोई काम शुरू करो तो उसे खत्म भी करना चाहिए। तूने शुरुआत की है, मैं खत्म करूंगा। दामाद जी, वो अंजलि को उठा कर ले जा रहे हैं।
अरे जल्दी 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 चलो। हम वहाँ कितनी मुश्किल से पेट्रोल निकालते हैं और तुम लोग इतना सारा पेट्रोल चेजिंग में बर्बाद कर देते कान हो। के नीचे बजाऊंगा तेरे। यहाँ जान जा रही है और तुझे पेट्रोल की पड़ी है। अकल से पैदल है तू। अबे ओए, मेरी उम्र फाइट की नहीं रही ये तो समझ में आता है। 60 जैसा होकर तू क्यों नहीं फाइट करता? क्या है ना, किसकी तरफ से फाइट करूं ये समझ में नहीं आ रहा है। अबे तू अर्जुन या भीष्म नहीं है, शिखंडी है तू। दमाजी, दमाजी, ए दमाजी, दमाजी, तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं ना? तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं ना? सिर्फ इतना ही नहीं, अपने गांव को धोखा देकर उनका पैसा चुरा कर इल्जाम तुम्हारे बाप पर लगा दिया। रुक जाइए, सब पीछे जाइए। आप लेकर जाइए। भाई इतने दिनों तक आपको गलत समझते रहे, हमें माफ कर देना। सब तुम्हारी वजह से हुआ है। अपनी खुशी के लिए इन्होंने हमारी जिंदगी बर्बाद कर दी। करेक्ट सर। अब हमारा क्या होगा सर? किसी और बकरे को ढूंढना पड़ेगा और क्या। कहाँ मिलेगा सर? मिलेगा मिलेगा।